अस्सलाम वालेकुम। एक और सब ईद स्पेशल में आप सबको कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। ईद का दिन बहुत ही बेहतरीन गुजर रहा होगा। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। बहुत बहुत आप सबको बड़ी ईद मुबारक हो। और यकीनन आपने नए कपड़े पहनने के या तो प्रोसीजर में होंगे या पहन लिए होंगे, लेकिन मर्द हज़रात इनकी बात करें वो अभी कुर्बानी कर रहे होंगे। जैसे कि ये हमारी प्यारी सी खातून जो यहाँ खड़ी हैं, इन्होंने कोई काम नहीं किया होगा। ये मैं इस उम्मीद के साथ ये बात कर सकता हूँ कि ये सिर्फ कपड़े पहनकर यहाँ आई है, लेकिन हम ईद वाले दिन भाई काम क्यों, मैं तो नहीं करती। सही बात है, काम वैसे भी मैं नहीं करती। ईद वाले दिन तो आपके पास है ना लोग काम, आपके पास जवाब ही है, अल्लाह का शुक्र है। और दूसरी बात ये कि जो मेरी कुर्बानी और मंसूर की कुर्बानी का गोश्त होता है वो सेकंड डे आता है। तो सेकंड डे जो है वो मैंने पैकेट्स बनाने होते हैं, फर्स्ट डे नहीं आता। अच्छा, हमने तो क्योंकि वो फिर सेकंड डे मैं पैकेट्स बनाती हूँ। तो मेरा जो थोड़ा काम होता है वो सेकंड डे होता है। तो मेरा क्योंकि हम लोग राइट आफ्टर नमाज हम कुर्बानी कर देते हैं, हम फारिग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे खानदान वाले हैं जिनकी कुर्बानी पे जाना पड़ता है, वो करवाना पड़ता है, और हम लोग सारे मिलके खुद करते हैं। मैंने आपसे पहले पिछली दिन हम लोग खुद करते हैं, हम लोग खुद ज़िबा करते हैं, हम खाल उतारते हैं, हम उसके तो खाल सही उतर जाती है। क्योंकि जो इस तरह के मौसमी कसाई होते हैं वो एक तो हमेशा बोटियों को, वो हड्डियों को चूरा कर देते हैं और खाल सही नहीं उतारते। क्योंकि हम लोग बहुत अरसे से कर रहे हैं, इट्स बीन एजेस, वी ऑल आर डूइंग इट। मैंने पिछली ईद से शुरू किया खाल उतारना। मेरे अब्बा ने कहा नहीं, यू हैव टू डू इट, आपने करनी है और आप करके दिखाओ। और मुझे बड़ा बड़ा अजीब सा, सॉरी मैं कहता हूँ, अजीब सा लग रहा होता है मुझे। थोड़ा सा होता है कि यार मैं अंदर हाथ डालूंगा, तो अंदर हाथ डाल के आपको पूरी जो है वो खाल उतारनी पड़ती है। लेकिन डिस्पाइट दैट अब मुझे मजा आता है क्योंकि सारे मिलके करते हैं और मेरे ख्याल में क्या ही मजा। सबसे पहले करने में जो भी काम हो उसमें आपको अच्छा ही लगता है पूरी फैमिली के साथ। सबसे पहले किसने कलेजी खा ली अभी तक? सबसे पहले कलेजी क्यों बनती है? कलेजी इसलिए बनती है सबसे पहले क्योंकि कुर्बानी का गोश्त जो है वो बहुत ताकतवर होता है। कुर्बानी का जो जानवर होता है वो थोड़ा मैच्योर होता है, इसलिए थोड़ा ताकतवर होता है। और इसलिए कहते हैं कि कलेजी जो है वो जल्दी पक जाती है, इसलिए कलेजी सबसे पहले बनाते हैं। मुझे लगा क्योंकि जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो सबको इक्वल पार्ट्स में करना पड़ता है, कलेजी सबसे पहले निकल आती है, जल्दी कट भी जाती है। अच्छा हलीमा, इट्स अ वेरी गुड टास्क कि वो 3 ढेरियां बनी हुई होती हैं और आप देखते हो कि सब इक्वल है कि नहीं। अच्छा, उसमें हुमायूं एक जो चीज लोग करते हैं वो ये करते हैं कि अच्छे पार्ट्स जो है वो अपने में रख लेते हैं, और जो नॉर्मल मैंने कुछ लोगों को ऐसे देखा, नॉर्मल जो है वो दूसरों में रख देते हैं। दोस्त आपके कहते हैं, आपके अपने दोस्त कहते हैं मुझे दस्ती दे दो, मुझे पाए दे दो। कुछ लोग ये कहते हैं वो कैसे दिया जाए? नहीं, लेकिन जो है हम लोग सारा इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद इक्वली 3 पार्ट्स बना लेते हैं। क्या किसी दोस्त को दस्ती देना, ये चीजें देना जायज है कुर्बानी में? मेरे तो ख्याल से हाँ जायज है। हम आपकी मुलाकात करवाते हैं, प्यारी सी दुलारी सी बड़ी हसीन लग रही है आज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं ज़ैनब? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। ईद मुबारक। ईद मुबारक। आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो माशाल्लाह एज ऑलवेज। लेकिन आज ऑब्वियसली ईद का समय है तो आपने कपड़े ऐसे पहने हुए कि आप बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो। वो गाना आपने सुना, देखो चांद आया चांद नजर आया? आपको देख के वो गाना मुझे याद आने लगा था, लेकिन फिर मैंने अपने आप को देखा तो मुझे याद आ गया। आप बहुत तेज हो गया, आपको समझ आना शुरू हो गया। समझ आ गया। वो जो ज़ैनब पहले जब हुमायूं से कहता था ज़ैनब गेट्स वेरी एक्साइटेड, और फिर बाद में जो है वो हुमायूं किसी और को कह देता था। अब ज़ैनब इज लाइक शेर आ गया वाली हरकत। मुझे आपका वेस्ट कोट बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। इसको प्रिंस कोट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंस कोट कहते हैं। वेस्ट कोट स्लीवलेस होता है। बहुत शुक्रिया। ये मंसूर राजपूत का है जी, मंसूर राजपूत। हम दोनों ने मंसूर राजपूत के जो है आपकी शर्ट पे जो काम है वो बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बताना बड़ा जरूरी है कि मंसूर के कपड़े मुझे एक्चुअली बहुत पसंद आते हैं। वो बहुत सटल कपड़े भी बनाता है और बहुत हैवी भी बनाता है, तो मुझे उसके सटल कपड़े बड़े मजे के लगते हैं। एंड ही इज सो स्वीट। हम जब भी जाते हैं उसने कुछ तो कुछ हमारे लिए जो है वो रेडी रखा हुआ होता है, तो आई लव हिम फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच मंसूर फॉर बोथ द ड्रेसेस। ज़ैनब, आज तो ये मेरे ख्याल में कोई ब्रेड नहीं बनाओ, ब्रेड क्रम्स या घम भम, आज तो गोश्त होगा, लातादाद गोश्त होगा। जी। क्या बन रहा है? हम जो है स्टीम रान बना रहे हैं और उसके साथ जो है पुलाव, यखनी पुलाव बनेगा। और हम अच्छा लगता है? दो चीजें मुझे यखनी का पुलाव बहुत अच्छा लगता है। आप किसका, मटन का बना रहे हो या बीफ का बना रहे हो? मैं मटन की जो है लेग का रोस्ट बना रही हूँ और स्टीम रोस्ट होगा ये, और साथ में हम इसके इसी का जो यखनी निकलेगी स्टीम में, जो पानी इसका होगा उसी के, क्योंकि इसके पानी में कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड होते हैं जिसका अरोमा जो है वो यखनी के अंदर जाता है, सॉरी लेग के अंदर जाता है, तो हम
उसको यूज़ करेंगे, उसी पानी को हम यखनी चावल में यूज़ करेंगे और साथ में हम किस्सा ख्वानी खीर बना रहे हैं। मैं कहता हूँ वाह जी क्या बात है, आज तो महफिल लूट ली है ज़ैनब ने। हमने सोचा था कि हम थोड़ा सा मुकाबला ज़ैनब का करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने भी कुछ चीजें मंगवाई हैं अपने गेस्ट के लिए, लेकिन ज़ैनब आज जो चीजें बना रही है उसका मुझे नहीं लगता किसी भी चीज से कोई मुकाबला है। जो हम वापस रख देते कि हम ना खाते। अच्छा, आपके पास आज एक टास्क है जो मैंने आपको बताया है, वो होगा, वो ये टास्क होगा कि सबसे बड़ा गोश्त का जो मसला होता है, जो मुझे लगता है वो हीक होती है, जो स्मेल होती है, कि ब्लड हम इस तरह साफ नहीं करते, जिस तरह गोश्त की दुकानों पे ज़िबा होता है वैसा नहीं होता। तो आज आपके लिए टास्क हो कि कुर्बानी का गोश्त ही है ये वाला भी? हाँ जी, हाँ जी। आप शॉपर लेके गई थी? जी, मैं शॉपर लेके। आपके पास कैसा है? आप घर से लाई हो? वो मैं घर से लेके आई हूँ गोश्त। और दूसरा ये कि इसका टिप बहुत सिंपल सी है, अगर तो सब यूज़ कर लें तो मैं तो चिकन के लिए भी यूज़ करती हूँ कि 1 लीटर पानी के अंदर विनेगर ऐड कर देती हूँ, नमक ऐड कर देती हूँ, और अगर आपने लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दें तो वो सारी जितनी भी उसकी पेस्ट इन द सालन या सफाई में आप उस पानी से उसको साफ थोड़ा सा देर भिगो के रखो और फिर पानी से उसको धो लो, निकाल लो पानी से। आप ऐसी बातें नहीं, क्योंकि मुझे झटका सा लगता है, मुझे लगता है आपको कैसे पता है ये बातें? यार मुझे देखो, मेरी बात सुनो, मुझे आता सब कुछ है, मुझ पे अगर जरूरत पड़े तो मैं खाना बना सकती हूँ, 15-20 लोगों का भी बना सकती हूँ। ये अलग बात है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना ब्लेस बनाया, मुझे बनानी। बट आई लव ऑलवेज, मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी, तुम इतनी ऑनेस्ट हो चीजों के बारे में, तो आई लव दैट। हाँ, मैंने कभी ये वो नहीं किया कि मैं नहीं बनाऊँ। तो ज़ैनब इंशाल्लाह फिर आज हम 3 डिशेस खाएंगे इंशाल्लाह। 2 ही हैं, क्योंकि हमारी जो रोस्ट है वो उसी यखनी पुलाव के ऊपर ही रखी जाएगी। ओह, आप नीचे चावल सजाओगे और उसके जैसे मंदी की तरह होता है। तो चावल लातादाद होंगे? लातादाद होंगे, क्योंकि मेरा तो बहुत दुख से बुरा हाल है। जनाब, अपने मेहमानों से मिलवाते हैं आपको, और ये मेहमान सब हमारे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हम सबसे बहुत अच्छी हमारी दोस्ती है। और लिटरली हलीमा, फ्यू ऑफ द गेस्ट होते हैं जो आपके फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद जो है वो बहुत छोटा सा है, ठीक है? तो आप कभी ना कहीं टकरा जाते हैं, आप हर किसी को जानते हो। और दूसरी बात ये कि ये लोग जो हैं, इनसे हमारी इतनी मुलाकात होती है, पर्सनल भी और यहाँ पे भी, सेट पे भी, के और बातें होती हैं कि अब उनसे इतनी दोस्ती हो गई कि जब हम ये शो सोच रहे थे और गेम्स हम इसके अंदर इनकलकेट कर रहे थे, तो हमें यही हो रहा था कि हम किसी ऐसे लोगों के साथ ये गेम्स खेलें जिनके साथ हमारा थोड़ा बॉन्ड है, जिनको हम रगड़ सके। बेसिकली दैट्स द पॉइंट। बट मैं थोड़ा सा डरा हूं, जो है ना, उनका तवा लगा सके, उनको टीज कर सके। क्योंकि हलीमा जो एक दो गेस्ट ऐसे हैं ना, वो ऐसे गेस्ट है कि जो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जो मेरा भी बचपन जानते हैं, उन्हें मेरे सीक्रेट्स पता है, तो हम डील कर चुके हैं। तो पहले हाँ, वो मेकअप रूम में एक डील हो रही थी एक शख्सियत के साथ कि आप मेरे नहीं बताओगे और मैं आपके नहीं बताऊंगा। तो कोशिश करेंगे आज ऐसी सूरत हाल ना पेश आए। बचपन मेरा था, बाय द वे 18+ को वो बचपन मेरा था, उनका बचपन नहीं था, वो बड़े थे। वो जब भी मैंने को देखा वो इसी उम्र में थे। नहीं, ऐसे गलत बात मत करो आप। अब ये डिसाइड कर लो, लड़कों को मैं बुलाऊंगा, लड़कियों को तुम बुलाओ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं मुलाकात करवाता हूँ आपकी जनाब, हम सबके प्यारे, हम सबके फेवरेट, आप लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी सबसे पहले उनसे मुलाकात कराते हैं। ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे कभी कभी वो खड़े हुआ करते थे, और आप सब उनसे बहुत प्यार करते, बहुत मोहब्बत करते। मुझे भी बहुत पसंद है, आप सब ने सुना होगा, मेरी टीम ने सुना है, मैं उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। उनकी गैर मौजूदगी में मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं, हालांकि इस काबिल वो है नहीं, ज्यादा मैं काबिल हूँ, मुझे आप लोगों को तारीफ करनी चाहिए। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी मुलाकात करवाते हैं द डैशिंग, द चार्मिंग हुमायूं तो होगा, लेकिन हाफिज नजमुल साकिब भी मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद मुबारक। क्या हाल है? 2-3 दिन पहले ना यही क्या हाल है? ठीक हो? कैसे हो? ये अच्छा, ईद पे ये भी बड़ा मसला होता है यार, 100 रुपए डाल लेते हैं यार। कैसे हो? कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लाइकवाइज यार, माशाल्लाह, इससे फेक मेरे मीटअप कभी नहीं थे। यार, ईद पे ये भी होता है कि कुछ लोगों के साथ कंफ्यूजन होती है नजम, कि 3 दफा गले मिलना है, 2 दफा मिलना है, या एक ही दफा मिलके रुखसत। अच्छा, कभी कभी अंकल यूं कर रहे होते ना, तो आप यूं होते कि अंकल मैं जा रहा हूँ। और अक्सर कोविड में ये होता था मेरे साथ कि मैं नहीं, मतलब वो होती थी। तो कोविड में तो आप दूर से जो है ना, ये चल रहा था बस, ये दूर से। हाँ। लेकिन ये आप लोगों की बात बिल्कुल ठीक है, और मेरा ख्याल है कि गले अच्छे तरीके से मिलना चाहिए। हमें जो है ना वो भूल गया गले मिलना, हम लोग सिर्फ जो है ना यूं करके बस साइड पे। डर भी लगता है कुछ लोगों से ना, बैठ जाओ, हम दूसरे मेहमान को बुलाते हैं। अच्छा जी, अब हम अपने दूसरे मेहमान को बुलाते हैं। जैसा मैंने कहा, मेरी उनसे मुलाकात जब हुई थी तो मैंने अपनी जिंदगी का
लाइव शो पहला उनके साथ किया था। नहीं। जी जी, और मैं और नजम थे और वो थी हमारे साथ, और हम बहुत यानी रगड़ना उनको है, उन्होंने टोया तुम्हें यहाँ। तो उनके साथ हम बड़े पजल्ड भी थे और बड़ी एक मिक्स तरह की फीलिंग थी। लेकिन जब शो हुआ था और उठ के हम लोग खड़े हुए थे तो जो कॉम्प्लीमेंट्स उन्होंने हमें दिए थे उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा आप लोग पहली दफ़ा शो कर रहे हो या लाइव आप लोगों का पहली दफ़ा है, और बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। बड़ा ये एक आर्ट है, हुनर है कि आप झूठ भी किसी के सामने बोलो उसे पता भी ना चले। पर मेरे ख्याल में बुला लेते हैं। हमारे साथ जी मौजूद है वजिया। अस्सलाम वालेकुम। She is a psychologist और आज इनसे कैसी हैं आप? जी हाँ, आपको सबसे पहले शादी की बहुत बहुत मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। हम ऐसे सलामी देते होते, आप अगर हमें पैसे दे जाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बैठिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जनाब, आपकी उनसे मुलाकात कराने लगे जिनका मैंने जिक्र आपको गायबाना किया था कि कुछ ऐसी डील कर लेते हैं। कुछ लोग आपको जानते हैं बड़े अरसे से, इनकी तमाम फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इनकी वालदा से मेरी बहुत अटैचमेंट है। निगत आंटी इज वन ऑफ माय फेवरेट। अगर नाम नहीं लूंगा तो वो मुझे बाद में डांटेंगे, मुझे पता है। आप सब जानते हैं कि हुमायूं इज द पर्सन कि जब भी वो किसी से दोस्ती करते हैं सबसे पहले उनकी अम्मी से दोस्ती कर लेते हैं ताकि सारे चीजों से फायदा उठाया जा सके। ब्राउन जैकेट वो निगत आंटी मेरे लिए लेकर आई थी यूके से, और इनके सब फैमिली से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। ही इज एन एंटरप्रेन्योर, और मैं इनको एज डॉक्टर नहीं एज एंटरप्रेन्योर जानता हूँ, बिकॉज जिस तरह इन्होंने एस्टैब्लिश किया है अपना ब्रांड, मुझे लगता है बहुत कम लोग हैं, बड़े बड़े लोग मार्केट में मौजूद थे, लेकिन कहाँ से मौकल लाए हैं, कहाँ से तावीज़ बत्तियां करा रहे हैं, ये हम इनसे पूछते हैं। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर बिलाल हुसैन सेठी। आपको दावत देंगे हम अपनी इस प्यारे से मॉर्निंग शो पे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। किस वाली जेब में पैसे? कैसे बिलाल? आप 100 रुपया निकाल रहे थे, लेकिन की जेब से 100 पे आप भुगत जाएंगे यार। हम बड़े सस्ते हैं। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं भुगतेंगे। हुमायूं के लिए काफी बड़े बड़े नोट आप लोगों को जो है लेके आने पड़ेंगे। $100 की बात की थी, रुपए की बात? रुपए की बात नहीं, ठीक है। वो मेरे ख्याल से आप बिलाल से मांगो तो उसकी जेब से शायद डॉलर निकल आएंगे। अच्छा जी, लास्ट अपने मेहमान को बुलाते हैं। बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एक लड़की है जिनसे हम अक्सर मशवरे तो लेते रहते हैं वेट लॉस के कि किस तरह से वेट लॉस किया जा सकता है, लेकिन उन पे अमल जो है वो बहुत कम करते हैं। मुझे इनकी सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जब भी ये किसी को कोई मशवरा देती है तो वो ऐसा मशवरा होता है कि आप कर सकते हो, उसके ऊपर अमल दरामद। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? पता नहीं आप क्या बता रही है। अच्छी बात ये कि शो के बाद भी हमारी जब रील्स लगा रही होती है टोटे टोटे काट के, मुझे लगता है यार ये बंदी ना हमें मशहूर करके छोड़ेगी। बहुत बहुत अरसे तक जो है वो ये हमारी रील्स लगाती रहती है और हमें मशहूर करती रहती है, और उसके बाद हमें जो है उसका फीडबैक मिलता रहता है। जी हमारे साथ मौजूद हैं, डाइटिशियन हैं, आप लोगों को पहले भी यहाँ पे आ चुकी हैं इस प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारे बेहतरीन मशवरे दे चुकी हैं। आज थोड़ा सा खाने के हवाले से बात करेंगे और इनसे कहेंगे कि बिल्कुल आपने डाइट का जिक्र नहीं करना है, क्योंकि आज हम सब खाना खाने वाले हैं वो जो ज़ैनब बनाएंगी। तो हमारे साथ जी मौजूद है मनाहिल हारून। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी है मनाहिल? यू आर लुकिंग सो प्रिटी माशाल्लाह। माशाल्लाह सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। प्लीज आपकी बात कर रही हूँ मैं। सब ना करें, सब में आप ही आते हो, आप क्यों? बहुत बहुत आपको ईद मुबारक हो। मैं जूस पे बैठने लगा था। आप लोगों को सबको ईद मुबारक हो। आपको माज़रत के साथ हम लोगों ने यहाँ पर बुला लिया ईद का पहला दिन, लेकिन आप लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज के दिन वक्त निकालने के लिए आने के लिए हमारे पास थोड़ा थोड़ा ईद के बारे में पूछेंगे। हलीमा मेरे सबसे पहले तो आपको पता है ना, सबसे पहला सवाल बनता है ना, हाफिज नजमुस साकिब। यस यस हाफिज नजमुस साकिब कैसे हैं आप? आई एम गुड। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। यहाँ पे बैठे हुए इससे अच्छा लगा। नहीं नजम, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे किया है, और आज यकीन माने आपको आपके साथ बैठकर आपसे बात करके मैं थोड़ा सा खुद भी कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर ये शो निभाया। आप लोगों के दिलों में आज भी बसते हैं। जिक्र कोई ना करे वो तो अलग बात है, लेकिन आप लोगों के दिलों में बसते हैं। आपका आज भी लोग जिक्र करते हैं। मैं बोल लूँ? नहीं ये मैंने हलीमा को दिया है बोलने। मेरी बात सुने, मैंने कभी हलीमा को दिया जो आपको कोई गारंटी नहीं है, आपको खुद से मौका निकालना पड़ेगा, वरना यहाँ से आपको कभी हलीमा मौका वो नहीं नजम निकालता रहा है, वो मैंने देखा है। ठीक है, तो नजम हाउ डज इट फील टू बी अ गेस्ट टुडे नॉट एज अ प्रेजेंटर? बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली एक और के साथ तो एक अलग से रिश्ता है। हम लोग ने रमज़ान ट्रांसमिशन जब हम लोग सारे कर रहे थे तो उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिला। डेफिनेटली आप लोगों का सेगमेंट एक वो जान डालता था, वहाँ से स्टार्ट करता था, फिर आगे कंटिन्यू करते थे। तो आज एज ए गेस्ट और ऊपर से ईद का दिन और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां होती हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली आप लोगों के चेहरे देख के इतने माशाल्लाह। जब आपने ईद के शोज किए होंगे यहाँ पे, ईद के शोज किए हैं, यस ईद के शोज मैंने और हलीमा ने बाहर रख जाएं
आपके शोज के जो आपने ईदी मुझे उधार देनी थी। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मैं इन सबसे ईदी कलेक्ट कर लेता हूँ। माशाल्लाह सब हमने अमीर लोग बुलाए हैं, हमने ये सोच के बुलाए हैं कि ताकि ये लोग हमें ईदी दे सके और हमारा आगे गुजर बसर हो सके। लेट्स टेक अ ब्रेक। आपको कहेंगे ईद मुबारक। आप देख रहे हैं एक और सुबह स्पेशल ईद का ये शो आपके लिए हमने सजाया है। कहीं मत जाइएगा, रहिएगा हलीमा और हुमायूं के साथ। जी वेलकम बैक टू द शो। उम्मीद करते हैं आप लोगों का ईद का दिन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन किस्म का गुजर रहा होगा। कुछ ईद के हवाले से बातें करना शुरू करते हैं। आप सबने बताना है कि आप लोगों का ईद का दिन जो है वो किस किस्म का गुजरता है। सबसे पहले लड़कों से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि लड़के सुबह सुबह के वक्त बिजी होते हैं। बिलाल, आप मसरूफ होते हैं इस काम में, हाथ बटाते हैं? मिडिल क्लास लोग बिलाल तो मुझे नहीं लगता। तो काम कराते हैं, किससे कराते हैं? किस ईद के काम तो सही से होते हैं ना। हाँ, लेकिन उसके साथ आपको कुछ तो करना पड़ता है। क्या मसरूफियत होती है आमतौर पे? मतलब वैसे इस ईद की चांद रात होती नहीं है, बट चांद रात बना ली जाती है कि एक दिन पहले। क्यों नहीं होती चांद रात? बिलाल, I'm sorry to say, थोड़ा सा रिवर्स कर देते हो। बकरा लेने के टाइम से कर लेते। डू यू गो बाय योर जानवर ऑन, या खुद से लेते हो या बाबा जाते हैं या बच्चों को लेके? अब तो बच्चों को भी शौक होता है जाने का। बच्चों को शौक होता है। दरमियान में ऐसा एक दौर आया था जब मुझे भी शौक नहीं रहा था, बाबा को भी ना। बच्चे आ गए हैं तो मतलब दिन इट्स लाइक के उनके लिए अब ये होता है कि जाके इसी चीज को जो मैंने बचपन में चीज एक्सरसाइज किया तो अब वो बच्चे भी की होती है। हमें तो होता है, हमने ये वाला रंग सोचा होता है कि हमारा वेड़ा मतलब ऑल्दो रेसिज्म है, मैं कहूंगा वेड़ों के अंदर, मगर देन अगेन वाइट चलता है, वाइट चलता है। हाँ, थोड़ा सा वाइट। नजम, कोई रंग पसंद है या बस अच्छा जानवर, खूबसूरत, सेहतमंद होना चाहिए? हमारी तरफ तो ये होता है कि जैसे ही अब ईद गुजरती है तो अगली ईद के लिए हम लोग ज्यादातर करते हैं हमेशा से बकरे पहले से लेके तो रख लेते बकरे हैं। लेके खुद ही गाँव में रखते हैं और उनको पालते हैं। और एक दो दिन पहले जो है उनको इस्लामाबाद में जो है वो लेकर आके यहाँ पर ये वैसे बहुत अच्छा होता है क्योंकि आपको ना मतलब बड़ा आइडिया होता है उनका कि वो कैसे हैं, क्या उनका वेट है। चलो बकरे के गोश्त का तो मसला हल हुआ ना, हमने वेड़ा देना था ना। बिल्कुल दस्ती, छोटा बकरे का गोश्त ठीक है, पाए चाहिए, गोश्त चाहिए, सीरी चाहिए, क्या चाहिए? दस्ती 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 दस्ती, हड्डियां ना देना। बुकिंग हो गई आपकी तरफ, ताकि जब वो शॉपर पकड़ाते हैं ना तो हम तो लिटरली जब गेट से ले रहे होते हैं तो मैं यूं करके दबाता हूं कि हड्डियां तो नहीं दी। तुम उनमें भी आते हो जो बाहर गेट पे आते हैं, दो बोटियां? आप क्या आऊंगा इंशाल्लाह, करीब ही रहती हो। बजिया, आप बताइए कोई अब जाती है जानवर लेने के लिए? नहीं, आप गोश्त काटने वालों में से? मेरा तो ज्यादातर ये है कि हिस्सा जो है डाल लेते हैं, तो उसमें ये है कि क्योंकि मेल्स का ज़रा ये है कि भाई बाहर होते हैं, तो उसमें फिर ये है कि हिस्सा डालने से होता है कि जैसे आप मेल्स हैं तो घर में मौजूद हो ना, तो खुद देखभाल कर लेते हैं, तो उसमें हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हिस्सा डालने में थोड़ी आसानी हो जाती है कि वो घर में इजीली आ जाता है। अच्छा वजिया, एक और चीज़ होती है कि अभी तो आपकी जैसे शादी हुई है तो आपकी पहली या शायद दूसरी, मतलब पहली बड़ी ईद होगी जो आप वहाँ पे गुजार रहे होगे। तो शादी के बाद दूसरी का मैं समझ नहीं क्या कह रही हैं आप। दूसरी ईद होगी जो गुजार होंगे, लेकिन मतलब डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं। हर घर के डिफरेंट कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है, तो आपको अंडरस्टैंड कर रहे होते हो पहली दफ़ा में आपके क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो इस दफ़ा क्या एक्सपीरियंसेस जो है वो न्यू आपने किए कि यार ये थोड़ा डिफरेंट है, हमारे घर में ऐसे होता था, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, कुछ ऐसा था? अच्छा, ऑनेस्टली मैं बताऊँ, इन जिस फैमिली में यूजली मुझे ये फियर बहुत था कि जहाँ शादी होगी बिल्कुल नॉर्म्स डिफरेंट, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। मुझे अपने घर में मैं बोर होती थी। यहाँ इनकी जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह, काफ़ी बड़ा, मतलब माशाल्लाह चचा मामू ताए, और मेरे घर हल्ला गुल्ला होता हल्ला गुल्ला और लग पता जाता होगा। नहीं, जिस सेंस में आप कह रहे हैं उस सेंस में नहीं। अब ये तो आपके दिमाग में कुछ था, अभी देख लेंगे, हम साइकोलॉजिस्ट वर्ड्स को रीड करते हैं, ओके। अच्छा, सो रियली एंजॉयड। मतलब अभी जो प्रोसेस, आज पहला दिन है तो अभी तो स्टार्ट है, अभी तो बल्कि पूरा दिन हमने वो प्लान आउट किए हैं। फिर सबके घरों में आना जाना और वो सारा नहीं, तो हर कोई ईद मिलने के लिए आता है। नाहिल, आप वो वाली लड़की हो जो गोश्त मामा पकड़ती है, तो मैं तो ऐसे पकड़ता था कि छुरी मुझे ना लग जाए। आई हैव नेवर हेल्ड दैट गोश्त। पहले ऐसी थी, लेकिन अब जब से थोड़ी अकल आई है तो अब ऐसी नहीं रही। अब क्या करते हो मनाहिल ईद वाले दिन? सारा दिन किस तरह से गुजरता है? सुबह उठ के यही होता है कि कजन्स वगैरह ने आना है तो अच्छी सी तैयारी हो जाए। फिर ये है कि जैसे ही दावतें शुरू हो जाती हैं, फिर कज़न्स आते हैं, फिर उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या बनाया, कौन सा बकरा लिया, कैसा था, पिक्चर्स दिखाओ। तो ये सब चलता है। जब गोश्त की बारी आती है, नहीं, लड़कियों का एक और मसला होता है जब वो तैयार हो जाती हैं इस ईद पे। ये वाली ईद अब पिछले काफ़ी सालों से बहुत गर्मियों में आ रही है, तो आप जब तक तस्वीरें लेने के लिए जाते हो तो आपका आधा मेकअप आपकी हथेली के ऊपर होता है, आधा मुंह पे होता है, आधा गर्दन तक पहुंचा हुआ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा आलमी मसला सर्दियों की भी देखी लड़कियों का होता है।
देखी होगी आपने सर्दियों की? हाँ, मतलब मैंने नहीं शायद देखी, से मेरी मैं उम्र में तो नहीं पैदा था, हुई छोटा हूँ, था मैं एक बहुत। बड़ा आधे साल- डीप पॉइंट था ये। मैं तो बहुत छोटा मैं तो बहुत मुझे छोटा ये था। पॉइंट इतना पड़ चुका है कि now I don't I'm feel done it. with it. Now I don't bother it मुझे पता तो फिर at ये all. जवाब दोगे। हाँ। अच्छा, गोश्त जो होता है बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, आप दोनों गोश्त आप इंजॉय करते हैं, लेकिन कुर्बानी के पहले दिन आप माशाल्लाह इतना खा लेते हैं गोश्त, जिसके घर जाओ पुलाव सब कुछ देता है, मगर बाफर मिकदार में होता है। फिर सेकंड डे में आपकी थोड़ी बस हो जाती, मेरी तो सेकंड डे में हो जाती है। तो गोश्त में कौन सी चीज़ अच्छी लगती है? जैसे मुझे और हलीमा दोनों, हम तो बाइपोलर दोनों हैं और इस तरह के कभी कुछ लगता है, लेकिन हम बहन भाई भी हैं, ठीक है, कि गुफिया बेले में बिछड़े हुए। हमें एक ही चीज़ अच्छी लगती है, वो यखनी पुलाव, हम दोनों खा लेंगे, बहुत मजे का है। व्हाट डू यू लाइक इन गोश्त? छोटे गोश्त में, बड़े गोश्त में क्या अच्छा लगता है? यार रिब्स अमीर वाले शौक ना। हाँ। हम तो छोटा गोश्त, लस्सी से गोश्त काटो, सारा गोश्त एक ही किस्म लस्सी गोश्त काटो, डालो उस जख्ती में, चलो रिब्स अच्छे लगते हैं। अच्छा ठीक है, मनाई क्या अच्छा लगता है? बीफ की तो मजे की बात है। कीमा, शामी कबाब जो इजीली च्यू हो Yeah, जाता है that's ना। nice, हाँ। Yeah. ठीक हो गया। वजिया क्या अच्छा मुझे लगता है? नमकीन गोश्त बहुत पसंद क्या है। अच्छा लगता है? नमकीन वो गोश्त। कैसे नमकीन बनता है? How गोश्त। is it that? वो क्या है? अब खाने की बात की आपने, कुकिंग तो बात नहीं नहीं। नहीं, अच्छा कोई बना भी देगा। आप पॉइंट चेंज भी कर लेते हैं बीच अच्छा, में। ओहो, ठीक है। आप बताते फिर मैं डिश चेंज कर लेती। अच्छा, आपने हलीमा की मेरे ख्याल में आप जानने वाली है, क्योंकि ये भी कुछ नहीं बना सकती माशाल्लाह। मैं बना सकती हूँ, बनाती नहीं हूँ। नजम क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा? कोई ज़्यादा मीट का जो है इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन उसके अलावा फिर नहीं, नजम नाश्ते- रोशनी तो पसंद है यार। रोशनी पसंद है हमारी, लेकिन कौन रोशनी- पसंद है? रोशनी। रोशनी ये हमारा ये एक हमारा code word है। एक कोड वर्ड था जब हम लेकिन खाना किसके लिए था ये खाते बता थे। दो, उसको होल पड़े हैं। बड़े इसमें होल पड़ते हैं। कौन सी रोशनी कोड है? वर्ड था बोटियों का। आप पता है ना, मुझे इस बात पे लेकिन होल पड़ते चिकन हैं। के लिए था चिकन वो। के लिए चलो जी था, स्पेसिफिकली मुझे रोशनी पता कहते लगा। थे। रोशनी बहुत पसंद लेकिन है मेरा ख्याल है मेरे को। नाश्ते में पाए शाय जो है ना, चने पाए वो मिक्स हुए हुए, ठीक है, वो बड़ा एक अच्छा होता है। बाकी नमकीन गोश्त अगेन वो फिर बनू बीफ पुलाव, ठीक है, वो उस किस्म का अच्छा बना हो, स्टेक सब कुछ जो है ना, वो कुछ अच्छा, चखना चाहिए सारी ये चीजें। आप लोग हुमायूं वाली टीम में फॉल करते हैं या मेरी वाली टीम में फॉल करते तुम हैं? कि दोनों मैं भी तो थोड़ी देर पहले तो एक थे। हम एक ही तीनों है, पर दिन कहीं खा हम लेती हूँ bipolar है। गोश्त। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गोश्त, तो मैं तीनों हमारे दिन तो ईद पे KFC खाता होगा। मूविंग ऑन, स्लाइटली मूविंग ऑन, हम यहाँ से आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए Very ये nice, बताएं। very अच्छा, nice. ये Good ये one, ये good जो one. जो गोश्त का जो है ना, मुझे इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि एक तो लिटरली इस गोश्त में जायका बहुत है। आप बहुत जितना जायका। खाओ, मतलब मैं तो दूसरे दिन की नहीं, हम 6-7 दिन हाँ, खाते रहते बिल्कुल। हैं। और माशाल्लाह हलीमा लोग अभी भी अगले इनका साल गोश्त तक, बचता है ना? इनका अभी भी फ्रिज में पड़ा हुआ है, जो पिछली को रखते हो यार, ना करो हलीमा, हम बहुत जल्दी दे देते हैं। दे देते हैं। बहुत जल्दी दे देते हैं, क्योंकि पता है क्या, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही कहते थे हमेशा, और मेरे ससुराल में भी यही चीज है कि हम पूरा साल खा किसको? सकते हैं। पड़ोसियों देते, फ्रिज में जगह नहीं रही, आप रख लें। नहीं, पड़ोसियों को बांट ससुराल वाले देते हैं। मेके वाले ससुराल को देते हैं। नहीं, हम नहीं देते, अदला हम बदली नहीं चलती देते। रहती है। मैं के ससुराल में नहीं भेजते, गरीबों में बांट देते, क्योंकि हम पूरा साल अफोर्ड कर सकते हैं। सच एन इम्पोर्टेंट हाँ, पॉइंट। और वैसे मुझे लगता है जो जो लोग लोग नहीं कुर्बानी afford करते हैं कर उनको गोश्त ही सकते, देना वो- चाहिए। बहुत अच्छी व्हाट डू यू से? हाँ। हम हम नहीं देते, नहीं, हम बिल्कुल नहीं agree। देते। हाँ, हम भी नहीं देते, हम जिसने नहीं कुर्बानी की होती वरना है। एक और अजीब सी चीज चल रही होती है कि आप किसी को रान दे रहे हो, वो आपको रान दे रहा है, मतलब आप अपनी अपनी पास रख रहे हो यार। अच्छा यार, तुम लोगों को कभी गोश्त वापस आया? कहीं घर से वापस आ गए हो? ऐसा हो सकता है वैसे हमारे मुझे घर ऐसा में आया, है। ठीक नहीं है, आया। मेरे गांव में थी, और ठीक है, मुझे घूम शायद- फिर के आ गया या उन्होंने वापस मैं भिजवा बता दिया रहा कि हूँ, हमें तकरीबन पसंद नहीं 4-5 आया? महीने रह गए मेरे घर पे, मुझे निकाल दिया जाएगा इस मॉर्निंग शो के बाद, जितने राज अपने घर के इस मॉर्निंग शो पे अच्छा खोले। कर दिया। मेरे रिश्तेदार हैं गांव में, ठीक है, और उनको अम्मा ने गोश्त भेजा। अम्मा बड़ी जल्दी में थी, उन्होंने गोश्त डाल के भेज दिया। ये माजिद भाई को समझ आ जाए कि मरी में क्या होता है, तो गोश्त भेज दिया, उसमें चली गई फिपड़ा। अच्छा, पता है क्या होता है? हाँ, ठीक है, तो वो एक आपने गुनाह किया, वो फिपड़ा भी चला गया और साथ में 2-3 हड्डियां चली गई। तो उसने कहा कि बाजी से कहो कि हमारे घर बहुत वाफर मिकदार गोश्त है, या आप रख ले, पका लीजिएगा, काम आ जाएगा। और उन्होंने वापस भेज दिया। तो वो बड़े हमें राजनामा करना पड़ा, और लोगों ने लिटरली वापस भेज बड़ी दिया। अजीब। होता है, अच्छा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ और चीजें पसंद होती हैं, जैसे फेफड़े पसंद है, या ओजरी। ओजड़ी पसंद सीरी। है, सिरी पसंद सही बात है, है। या और मगज यार है, मेरे पसंद पास है है। हलीमा, हाँ, मुझे है पसंद ना? ओजरी वाला है मेरे अच्छा, पास। एक और ओजरी चीज, जुबान। एक और चीज जो मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, You go मेरी there, you नानी like थी, मेरी नानी थी जिन्हें गाय की जुबान बहुत पसंद। हाँ, हाय हाय। ठीक है, That's और quite एक a दफा delicacy. ऐसा हुआ कि हम Seriously? लोगों ने हाँ हाँ हम लोगों ने हाँ आपने खाई? सुनो वाक्या सुनो,
वेड़ा ज़िबा हुआ और मेरे बाबा जो हैं ही इज लाइक कि सब गोश्त इकट्ठा कर दो और सबको वो मिलेगा, हमने अच्छा। कुछ अलग अलग नहीं करते। ठीक है ठीक है। तो पूरा वेड़ा जो है वो उसका एक वेड़े का आप पहाड़ हुजम देखो, एक लगाया। पहाड़ बना हुआ और उन्होंने तो वक्ता डाल दिया कि मैंने कहा था कि मैंने और ज़बान जुबान खानी है उस ढूंढी। चट्टान के अंदर है। और मेरे अब्बा ने वो ज़बान उस चट्टान में से ढूंढी एक एक बोटी करके। यार Literally। ऐसा बेटा अल्लाह हर किसी को दे। वो उनके दामाद थे। ऐसा दामाद हर किसी को दे यार, ऐसा तो तो वो It's a ढूंढी। delicacy। तो ऐसा कोई बंदा है जिसको इतना क्रेज हो कि वो कहे कि मुझे यही खाना है बस। मुझे शौक है। क्या ओजड़ी का, जुबान का। जुबान का? हाँ, जुबान कैसी क्या होती taste है? कैसे है? जुबान इज अ वेरी टेंडर मीट, प्रॉपर टेंडर मीट। जैसे यार नहीं करो ना, ये ना ओजड़ी खाने वाला बंदा तो कह ही नहीं सकता मुझे- ना, ओजड़ी खाने वाला बंदा तो ये नहीं कर सकता जो यार ये मैंने कह रहा जुबान कभी ट्राई नहीं किया। यार मुझे पता है क्यों अजीब लगती है, क्योंकि वो उसके ऊपर वाली जो सरफेस अच्छा, वो टॉवल वाली- वाली होती है ना, है। So टॉवल that is taken सरफेस। off while eating it। वो नहीं मुझे remove की जाती है। टकटक मुझे वो जुबान होती है। नहीं, नहीं, वो वो तो that's- मगज होता है। नहीं, नहीं, वो that's गुर्दे। गुर्दे होते हैं। हाँ। मैं वो कुछ गुर्दे होते इंग्लिश हैं। कहने लगी कुछ थी और भी उसका। होते हैं मेरे ख्याल है, इसलिए सारे बड़े खामोश हो गए। वो मेरे ख्याल मैं में कुछ कुछ और भी होते असल हैं। इंग्लिश कहने लगी थी उसकी, तो फिर मैं चुप हो गई। बजिया अच्छा ये उधर संभाल लिया। आप कुक करती हैं? ये वाली जो ये इस ईद की जो कुकिंग है वो मैं नहीं करती। बजिया मैं ये कुकिंग वाला सवाल आपसे रहने ही दूं, मेरा ख्याल है, क्योंकि जब भी आपकी तरफ ये नहीं, सवाल इसी लेकर की रहे हो cooking मैं के चाह रही हूँ reason आपको क्या है? जवाब नहीं बड़ा दूं। आपने अफसरदा किया मुझे। बजिया क्या रीजन है? स्मेल आती है गोश्त में, से इसलिए नहीं करते हो? मेरा नौजिया मुझे हो जाता है फौरन, तो कोशिश करती हमेशा हूँ। से होता है या अभी कुछ ऐसे अभी से? कुछ पापा की ऐसा हुआ परी है? है ना वो, चुप कर जाओ, नहीं कर सकती। पापा की परे, आप नहीं है पापा के परे। मैं पापा का परा हूँ। परी परी करो, परी करो, आप परा क्यों कर रहे हो? लेकिन इनको तो निकाल दिया ना, इन्होंने भी खुद बताया। हाँ, ये बात बहुत नहीं जल्द 4 महीने हैं, मुझे लगता है 4 एक महीने हैं, क्योंकि नहीं नहीं, आपने खुद बोला, अब आप चेंज कर रहे हैं वर्ड। आपने कहा मुझे निकाल दिया है। नहीं आपने सुना नहीं 4 महीने क्या? यार। एक तो आप खूबसूरत बहुत लग रही है, मैं देखा भी नहीं जा रहा आपको। ठीक है, आप मनाहिल की तरफ आते हैं। मनाहिल, डू यू कुक समथिंग? कुछ बनाती Yes, भी है, सिर्फ रोकती है लोगों को खाने से? नहीं, मैं नहीं रोकती, आपको पता मैं नहीं रोकती। ना हाँ, फिर ये इतना मनाइल की नहीं बात रोकती है। मैं। मनाइल को ने कभी किसी चीज से नहीं कहा कि ये कह रही नहीं थोड़ा सा खाना। खा लो। हमेशा कहा है थोड़ा सा खा ले। लेकिन इतना गोश्त तो वो प्रोटीन जो है ना। वो मशीन होती है, कौन सी मशीन होती है Like that. मनाइल? किचन स्केल। हाँ, किचन स्केल। मनाइल ने कहा हमेशा उस पे जब ये पॉइंट्स आ जाए तो इसके बाद छोड़ दो, वरना खा लो। आपकी तरफ भी किचन चल रहा है, उधर क्या आज बन रहा है? आपका वहाँ पे ममनू है जाना, हम क्यों सिर्फ 2 ममनू है? जाएंगे। देखना तो- खबरदार किसी बोटी को तुम लोगों ने हाथ भी लगाया। अच्छा। तुम लोग भरे भरे घरों से ये आए मेरा हो। ख्याल है आप लोग भूल रहे हैं कि जो गोश्त हम लेकर आए थे वही बन रहा है। तुम गोश्त ले ही ना हो। लेके आए थे, नजर आपको गई नहीं तो मिला। गोश्त अभी तक ले ही ना हो। बुला ही नहीं चिल्ला रहे चिल्ला producer के से। सब स्कीम बता दो कि हमने तुम लोगों से शॉपर मंगवाए हैं गोश्त। यार इसी देखो वजह से हालात प्रोग्राम टाइट बुलाया, थे, जो गोश्त हमें तो आज है वो आ जबान जाए। बनानी चाहिए थी। हालात थोड़े टाइट थे, इसलिए आपसे गोश्त मंगवा लिया, तो ये बेइज्जत करने की जरूरत नहीं थी। मनाहिल, क्या, क्योंकि जैसे बिलाल ने भी कहा, एंड ही इज द डॉक्टर हिमसेल्फ एज वेल, ऑन अ सीरियस नोट, गोश्त बहुत लातादाद क्वांटिटी में हम खाना खा सेहत लेते के हैं, लिए अच्छा ठीक नहीं है। बीफ मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू मटन। डू यू एग्री विद दैट कि मटन और बीफ का जो बैलेंस है वो एक ही जितना है, जितना वो नुकसानदेह ज्यादा खाने से उतना ही मटन भी है? सो आई वुड लाइक योर नोट ऑन दैट। देखिए, फैट की बात होती है, दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही आ जाता है जब आप ज़्यादा अमाउंट में उसको खा लेते हैं, ठीक है। तो ये है कि आप ज़्यादा मत करें किसी चीज़ को, और आप खा सकते हैं दोनों चीज़ें, लेकिन ये है कि लिमिटेड अमाउंट में। इस क्योंकि अंदाज से fat- आपने बात बताई है ना, ये दिल चारा को टिश्यू दे दूं, अल्लाह माफ करे इतने सुरदा अंदाज में। लेकिन हम यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप खाइए दबा के गोश्त, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए एक और सोप हुमायूं और हलीमा के साथ दिस ईद स्पेशल। जी, वेलकम बैक टू द शो। बड़ी ईद की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। हम लोग बातें करें डिफरेंट चीज़ों के हवाले से, खाने पीने के हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं, और ये ईद जो है वो होती भी सिर्फ खाने पीने की ही है। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो भी इन्हीं चीज़ों में लगे हुए होते हैं। आजकल बड़ा मसला हो गया है, सबके घरों में बच्चे हैं, है ना, सबकी वाकफियत है बच्चों नजम के घर में चीज़ तो नहीं हैं। बहन के 2 बच्चे हैं, बहुत ओके। प्यारे माशाल्लाह। आजकल बच्चे कहते हैं हमने ये नहीं खाना। ऐसे बच्चे हैं आप लोगों के इर्द ये गिर्द? तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको बहुत तो छोटे इतना- छोटे, लेकिन उतना- नजम इतने भी छोटे नहीं है यार। या इज 3। 3 वाले मतलब खा यार 3 लेते बहुत हैं। छोटा है, लीवा मेरा ख्याल है हाँ, जाती गोश्त के लिए तो मतलब वो बिल्कुल नहीं है ना।
बट ये वैसे 3 years के मेरे old तो तो खाते बच्चे हैं। मतलब 2 साल की उम्र से खा रहे हैं। खा रहे हैं ना? खा रहे ये भी हैं। खा रहे होंगे। आई मैंने थिंक उनकी वन अम्मा इज से पूछा मिकाइल नहीं है। एंड मिकाइल एंड रफाइल। नजम के अपने बच्चों के फिर ये सवाल करिएगा। नजम हाँ, मेरा तभी यही favorite। कहेगा पता अभी नहीं सर ये मम्मा सवाल से नहीं पूछना बनता। पड़ेगा। ऑनेस्टली कह रहे मेरी हैं। बहनें नहीं खाती थी। मेरी बहनें इतनी शौक से नहीं खाती। वो कहती थी अभी हमने देखा ये बकरा हमारी अफिनिटी डेवलप हो गई है। एग्जैक्टली ये बहुत ज्यादा अब होता है। जवेरिया को तो सी नहीं और है ना, जवेरिया को तो आप बाकी- निकाल दें इन चीजों से, आयशा वो भी कहेंगी। मानूर भी नहीं खाती थी। मज़े की बात बताऊं, हम लोग भी ऐसे ही करते थे पहले। तो मेरी मम्मा ना चिकन के साथ और थोड़ी सी दाल के साथ मिक्स करके मीट को और कबाब बना लेती थी या कोफ्ते बना लेती थी। हाँ, तो हमें नहीं पता चलता था। कोई ना कोई तरीका कबाब- ढूंढ नहीं लेते पता थे। चलता सब लोग था। हाँ, जो है कबाब easy सब खा खा लेते लेते हैं। अच्छा मुझे जब गोश्त में ना मुझे आलू बहुत पसंद है, ठीक है, लेकिन मुझे शलजम जन्नत। इतने बुरे लगते हैं, मुझे इतने बुरे लगते हैं कि आई कांट इवन टेल यू। तो मेरी मदर ने कहा इसको किस तरह मैंने लगाना है शलजमों पे। तो उन्होंने आलू कह के एक दिन शलजम डाल दिए और मैंने खा लिया। तो मुझे कहती है कल का सालन कैसा था? मैंने कहा बड़ा मजे का बनाया। कहती बेटू तू तो कहते थे शलजम नहीं खाना है। तो मैंने कहा नहीं खाने। कहती कल बेटा उसमें शलजम थे। तो आई हेट शलजम, पर माओ के पास ये हुनर है। Likewise, शीन से मुझे ये मसला है। कोई भी हो ठीक है। शीन से चीज। शलजम और शिमला मिर्च। अच्छा उसकी भी बात favorite। हो, ठीक है, वरना मुझे लगता हम कहीं और भी चले गए। मेरा बहुत डर्टी सा माइंड है। आप रोशनी से बाहर आ जाए। बाहर आ जाओ। रोशनी से बाहर आ जाए। यार आप बड़ी तेज लगती है मुझे इससे। मुझे साइकोलॉजिस्ट से डरना चाहिए मेरा ख्याल है। जाहिर बात है ना, मेरा ख्याल है बड़े खतरनाक लोग होते हैं ये। रोशनी से बाहर नहीं आ सकता, हुमायूं नहीं आ सकता, मुझे नजम आ रोशनियां बहुत सकता है, पसंद लेकिन रोशनियां रोशनी से बाहर हुमायूं नहीं हाँ आएगा। रोशनियां मुझे पसंद है। जो हमने रोशनियां बोली हैं वो वाली रोशनी No। आपको पसंद नहीं नहीं, आपको अब ये बात नहीं बताएंगे इंशाल्लाह। ये आज यहाँ नहीं खोल सकते हम राज। अफशा वजीहा, आस्किंग यू द पेशेंट्स। अब सब घर में अम्मा अब्बा होते हैं, डायबिटिक भी होते हैं, और फिर शुगर भी होता है, लेकिन हमारे यहाँ आई एम सॉरी ये बात कहते हैं, मेरी नानी दादी कहती हैं कुर्बानी दे गोश्त कुछ नहीं होता, चल खान दे उन्होंने, ठीक है। तो वो कहते हैं खाने दो, ये कितना भी खा सकते हैं। साइकोलॉजिकली भी ये बहुत इम्पैक्ट करता है कि आप जब सबको देख रहे होते हैं तो यू कांट हैव दाल एंड यू कांट हैव दैट। सो हाउ कैन यू ट्रीट दोज मेन एंड वुमेन जो कि हमारे बड़े हैं, उनको साइकोलॉजिकली ऐसे क्या करें कि उनको थोड़ा सा उससे दूर रख लें? बिकॉज आई लव माई फादर टू डेथ, तो मैं उनको मना नहीं कर सकता, मासूमते भी नहीं, और मना किया भी नहीं जा रहा होता ना, सारी चीजें मौजूद हैं, आप कैसे मना हो सकती है करोगे? कि यू कैन जस्ट स्टॉप देम फ्रॉम हैविंग इट एंड टेल देम दैट दिस इज नॉट गुड फॉर यू एंड हैव लेस। अच्छा यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगी, जब हम बहुत ज़्यादा रोकते हैं ना तो वो अर्ज और बढ़ती है। जब हम स्पेशली कहते हैं ना कोई चीज़ रख दिया, हो सकता है वो जो आपके फादर हैं उन्होंने माइंड बनाया आज मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन जब पहले ही कहना शुरू कर देते हैं ना आपने ये नहीं खाना, तो वो अर्ज और ज़्यादा बढ़ती है। तो हम सेल्फ कंट्रोल देखें पहले, और अगर थोड़ा सा वो ले रहे हैं हम भी पेशेंस रखें। एक तो जो परहेज कर रहा है हम उस पर इतना प्रेशर डालते हैं कि वो कहीं ना कहीं समझने लगता है कि ये मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे, मुझसे प्यार ही नहीं करते। तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप पीछे ही पड़े रहते हैं, हर वक्त नसीहतें Exactly। करते हैं। तो ये हाँ। मुझे That's so लगता true। हाँ, और That's वो so true। वो फिर उनको जुल्म लग रहा होता है, तो उनको जो अपनी सेहत का खुद भी ख्याल होता है ना, वो भी नहीं रख पाते कि जितना ज्यादा कंट्रोल, और और कंट्रोल जुमला अब भी आता ह्यूमन है, मैं नेचर तेरा है। बाप हूँ तू मेरा बाप है। यस, और ये तो ह्यूमन मुझे फौरन नेचर है आता है। कि हम कंट्रोल नहीं पसंद लग रहा करते। है नजम ने ये जुमला बहुत सुना हुआ है। नजम ने जितना जूस, हालांकि जूस मुंह के अंदर हलक मलने वाली में चीज नजम नहीं है। ये यहाँ था, यहाँ और फंस गया था नहीं थोड़ा सा। हलीमा जूस तो नहीं आप चबा के पीते ना, जब इसमें से ये ना जूस को मैंने कहा यस और दैट ला। बिलाल, आपका एक सेंटर है जहाँ पे टेस्ट वगैरह होते हैं, और आप माशाल्लाह पाकिस्तान में हर जगह मैंने वो देखा है, इस्लामाबाद में एटलीस्ट मैंने हर जगह देखा, पाकिस्तान पहुंचे कि नहीं। अमीरी आप पे कूट कूट के भरी हुई, इतना आप बिजनेस कमा रहे हैं, नजर लगा के छोड़ूंगा इंशाल्लाह। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला ये अमीरी होती है अच्छे इखलाक की, उस चीज की। पैसा क्या है? एग्रीड एंड यू ये जिनके पास होता है वही कह रहे होते हैं हाथ की मैले धो के फेंक देंगे इसको, जिनके पास नहीं है। हम तो ये मैल लगाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ मुझे मैला कर दो इससे। बट मुझे तो टीजे याद आ गया। कौन याद आ गया? टीजे तो ब्रेक में डिस्कस करेंगे। चलिए ये भी कर लेते हैं, ठीक है। सब कुछ ब्रेक में करते हैं तो शो बंद कर देते हैं, ब्रेक में बातें कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हाउ मेनी पेशेंट्स का तादाद इंक्रीज कर जाती है राइट आफ्टर कुर्बानी? Very nice question, very nice, बहुत शुक्रिया, very बहुत nice। शुक्रिया। आप ही कह रहे हो। बहुत आला। मैं कहता हूँ सब तालियां सारे प्लीज तालियां। यार ये वायरल करना है मुझे, ठीक है। लेकिन वाकई बिलाल ऑन अ सीरियस नोट ये होता है कि लोग खा लेते हैं ज्यादा, फिर एंड आई वांट टू नो कौन सी ज्यादा टेस्ट कराने आते हैं, क्या ज्यादा खानदान वाले भी लेके भाग रहे होते हैं। रीनल फंक्शन टेस्ट के अंदर ना बेसिकली जो सबसे मेन चीज इफेक्ट होती है, ये बता भी सकते हैं कि यूरिक व्हाट एसिड, इज रीनल फंक्शन? मुझे नहीं पता। किडनी का जो टेस्ट होता है उसको रीनल फंक्शन टेस्ट इज द किडनीज के टेस्ट होता है। किडनीज बहुत इफेक्ट होती हैं अगर आपका यूरिक एसिड यूरिया
बढ़ जाता है। कई लोगों के अंदर ऐसी चीज़ होती है कि वो दे आर प्रोन, उनको इसकी वजह से कई बार हम लोगों ने सुना हो कि जी अंगूठा सूज जाता है पाँव का गोश्त खाने के बाद, और यूरिक जाते हैं, पैर भी सूज जाते हैं, यूरिक एसिड राइजिंग। तो ये सबसे कॉमन चीज़ जो हम ट्रेंड देख रहे हैं हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं खासतौर पे ईद के बाद, तो लोगों के यूरिक एसिड की स्पाइक्स आपको नज़र आती हैं। तो दैट इज़ वन रीज़न कि जो जिसकी वजह से आपको कंट्रोल करना चाहिए मीट पे। तो फैट तो एक अलग चीज़ है, यूरिक एसिड बहुत सारे मसाइल कॉज करता है, नीज़ के जॉइंट्स के पेन्स, उनके एक चीज़ होती है गाउटी आर्थराइटिस। तो उसमें गाउट एक चीज़ होती है जो कि इट्स अ डिजीज़ जो कि अगर यूरिक एसिड कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहे तो इवेंचुअली डेवलप रोकना क्या है डॉक्टर साहब, क्या रोकना है? आपने मीट रोकना है। जिस बंदे को ट्रेंड है जो देख रहा है अपना कि मैं यूरिक एसिड खत्म कर देना है। हाँ, अच्छा लेकिन बिलाल कुछ लोग होते हैं जो फिजिकली बहुत थिन होते हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ लोग होते हैं ना ओबेसिटी का शिकार होते हैं, हमें उनको देख के पता लग रहा होता है यार कुछ इशू है। कुछ लोग होते हैं बहुत स्लिम होते हैं, स्मार्ट होते हैं, उनको भी यूरिक एसिड का इशू होता है। यूरिक एसिड इज अ डिफरेंट थिंग कंप्लीटली। देखें फैट होना या थिन होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग। यूरिक एसिड जेनेटिक टेंडेंसी होती है, पेरेंट्स से पास ऑन होता है। आपको जब आप किडनीज की टेस्ट कराते हैं, मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ RFTs जो होते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट आप कराते रहते हैं, तो आपको पता चलता है कि गोश्त खाने के बाद आपके एक दिन मैंने गोश्त खाया, कितना फर्क पड़ा, यू नीड टू वॉच इट। ठीक है, खासतौर पे ईद पे मॉनिटर करने के लिए कह रहे हैं। आप कुछ कह रही थी, मनाहिर कुछ ऐड करी थी। यूरिक एसिड में यू कैन नॉट हैव मीट, और ये हम अंडे भी नहीं ले सकते। तो ये गाइडलाइन सारी डॉक्टर की तरफ से आती हैं, आपने फॉलो करनी होती है, इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते उसमें एज सच। सेकंड ये है कि आजकल बीपी का भी बड़ा इशू देखा जाता है, डायबिटीज वालों का भी। मनाहिर कहते हैं कि मैंने सुना, ये आप मुझे मिथ ठीक करें, मेरी हलीमा ने भी सुना होगा, कहते हैं कि चर्बी गोश्त के साथ थोड़ी बनाना जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं नो जस्ट एक्सट्रैक्ट द चर्बी को खाना किसी तरह भी ठीक नहीं है। ये चर्बी की मुझे पता है मंतक क्या है? चर्बी सिर्फ हम अपने टेस्ट के लिए कर रहे हैं ऐसे, पर गुड फैट बैड फैट नहीं होता। देखिए इट्स नॉट अबाउट दैट। जब आपको एक डिजीज़ है, आपको चलें आप डायबिटिक हो या कोलेस्ट्रॉल है या बीपी का इशू है, अगर आप उसको ले रहे हैं कि ये गुड है तो वो गुड नहीं है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई मेडिकल हेल्थ इशू नहीं है, तो आप ले सकते हैं जस्ट फॉर द टेस्ट। लेकिन अगर हाउ इट इज डिफरेंट, दुम्बे की चर्बी हम लोग फ्राई उससे खा लेते हैं, पर हम दूसरी चर्बी नहीं खाते। तो ये क्या मुख्तलिफ है, और बहुत सारे ऑयल दुम्बे की चर्बी से बनते हैं। नहीं, आई वुड नॉट से हेल्दी है बिल्कुल। अभी इन्होंने बात रेज की तो दूसरा टेस्ट में मेरे जहन में आया है लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल इज द टेस्ट जो आपको कराना चाहिए, और फास्टिंग में होता है, जिसके अंदर आपकी बॉडी के जितना फैट की कॉम्पोजिशन है, द गुड फैट एंड द बैड फैट। HDL इज द गुड फैट, LDL वगैरह बैड फैट। कोलेस्ट्रॉल इज वन थिंग जो कि ये रेज करता है, और मटन से ज़्यादा रेज करेगा। बीफ कंपैरेटिवली सेफर होगा। चिकन में भी अगर आपको इवन अगर आप एक्सरसाइज करें तो आपको जिम में भी यही बात बताते होते हैं कि लेग थाई जो होता है उससे ज्यादा होता है, चेस्ट पीस के अंदर कम होता है। सो आपका बीफ और वो कोलेस्ट्रॉल वाइज सेफर है। मटन या दुम्बा तो कोलेस्ट्रॉल बहुत स्पाइक है। जबरदस्त, बहुत अच्छी बेहतरीन बातें बताई हैं। थोड़ा लाइटर नोट की तरफ दोबारा से आते हैं। ईद का मौका है, लोग कह रहे हैं हाँ ज्ञान देना शुरू हो गए, तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा हमने हमने दिखाना भी तो है कि संजीदा बात भी कर सकते हैं। आती है ये वाली जो ईद होती है, इस पे हर किसी के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई इंसिडेंट हुआ होता है। या तो आपको जानवर भाग जाता है, या अड़ जाता है, या खाना नहीं खा रहा होता, या उसको बुखार हो जाता है, या उसको मतलब कुछ ना कुछ उसको बेचारे को हुआ हुआ होता है। बचपन में बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चे उसको नहला देते हैं तो उसको बुखार हो जाता है, छींकें आने शुरू हो जाती है। बकरों की छींकें तौबा अल्लाह माफ़ करे, एक मिनट में उनको 100 छींकें आ रही होती हैं। तो इससे पहले आप मंडी में काम करती थी? काम तो मुझे नहीं पता। आप क्या मंडी में बकरी बेचती थी? लेना चाहती थी आप? या मैंने सब कुछ किया हुआ है, क्योंकि मैं बचपन से काफी ज्यादा मेरा जो एक्सप्लोरिंग था वो अपने फादर की तरफ था, तो मैंने हर काम किया हुआ है। She knows everything, very good. जो वो अड़ियल वो गाय होती हैं, अड़ियल भैंसें होती हैं, उनको संभाला हुआ है अपने बाबा के साथ। और वो आंटी अगर आप इसकी सास सुन रही हैं, इसको एक अड़ियल सी देना बंज तो मंज अनुपा दो नट्स। तो आप सबने शेयर करना है, पहले मैं कर देती हूँ एक शेयर ताकि आप लोगों का ठीक है हो जाए। बर्नी चौक में था नानी का घर, वहाँ पे आया एक वेड़ा, एक गाय आई, ठीक है, और अब वो उससे I like how from बेड़ा you went to guy. Because you know it, you know it. तो अच्छा, अब वो अड़ गया और वो उसमें से उतर ही नहीं रहा था, वो जो कैरी होती है उसमें से उतर ही नहीं रहा था। अब बाकी सारे लोग जो है ना, वो सारे सोफिस्टिकेटेड लोग उसके आगे चारा लहरा रहे हैं और उसको यूं कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं।
काफ़ी देर के बाद मेरे बाबा को फ़ोन करके घर से ऑल द वे बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने आके उसको कोई 2-3 ऐसे थपकियाँ दी किसी ख़ास जगह पे। आई डोंट नो वो क्या लैंग्वेज है या क्या है। और उन्होंने जैसे ही उसको यूँ थपका, हाँ, तो वो चलना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद जब वो नीचे उतर गई उससे नीचे उतर गई तो फिर वो अंदर नहीं जा रही थी घर के, तो फिर उसको अंदर रोड क्रॉस करके ले जाना भी बहुत बड़ा काम था, लेकिन उन्होंने कर लिया। तो मुझे उससे, मैं बहुत छोटी थी लेकिन मुझे उस टाइम ये लगा कि इसका मतलब एंड योर बाबा मींस योर ओन फादर। जी जी जी, मेरे आपको पता है एनिमल की भी लैंग्वेज होती है। हाँ, मतलब वो किसी को महसूस कर रहे हैं कि ये बंदा हमें कुछ कह रहा है, पूरी दुनिया उसको चलाने की कोशिश कर रही है और रस्से खींच रहे, वो नहीं उतरा, लेकिन सीट थपकियों से वो नीचे आ गया। दैट्स अमेजिंग। नजम, डू यू हैव अ स्टोरी? अच्छा, मेरे पास कोई स्टोरी इस तरह नहीं, लेकिन आप जब अपने इंट्रो में एक चीज़ मेंशन कर रहे थे ना, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं समझता हूँ कि ये तमाम हमारे दोस्तों को ये चीज़ लाजमी करनी चाहिए कि खुद जो है आप मुझसे 100 रुपया लेके जाना, आज आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हो। 100 रुपया आपको $100 सुन ले $100। जी जी। अच्छा, तो ये लास्ट ईयर जो है, ये पहला मेरा एक्सपीरियंस था अपने बकरे खुद ज़िबा करने का। तो ये मैंने भी किया यार, मैंने अच्छा पिछले साल होता है किया। और आपको लिटरली जो है ना फील, एक जान है, ठीक है, और वो जान जो है वो आप नजम जो पैक भी होती कनेक्टिविटी है जिस तरीके से है, लेकिन आप जब छुरी चला वो रहे हो ना, सुन्नत आपके अंदर इब्राहिमी आपको फील होती है। एंड माय फादर कहते हैं ब्लड आने दो कपड़ों पे, कहते हैं आने दो, आने दो, ऑब्वियसली आपके ऊपर वो आता है, वो तभी फील होता है। वो सर्जन जिस तरह कहते हैं कि ब्लड जब लगता है हाथों में तो पता लगता है कि आप किसी की, आपके जान है कि आपके सामने, तो उसी तरीके से फिर आपको फील भी होता है, एक कनेक्टिविटी आपकी भी बनती है। फिर उसके बाद प्रोसेस, आप, मैं तमाम लोगों को जो है ना ये कहना चाहूँगा कि लाजमी इन्वॉल्व हुआ करें इस प्रोसेस के अंदर। आप खाल उतारने का अमल जो है वो एक अलग है, वो हाथ डाल के एग्जैक्टली है, टेक्निक है। बट आई लव व्हाट यू सेड, ये सबको आपने करना बहुत बड़ा अच्छी जरूरी बात है। की है, ये नजम, very एक्सपीरियंस nice। करना नजम बड़ा जरूरी। नजम माशाल्लाह आपको ये बात करना यहाँ पे जरूरी है। आप बहुत अच्छे ड्रामों में नजर आ पाए, आप माशाल्लाह हर ड्रामे में मार दिए गए या मर गए, आपने ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया। ये सही बात है। एनु तुम्हारो न पहले उन्होंने कॉल ये की कि उस लड़के को बुलाओ जो लाश बहुत अच्छी है। यार मैं सुनो, ये स्टोरी बड़े मजे की है। ये मैंने सुनी हुई है, मुझे पता तुम क्या सुना रहे हो। एक सेकंड, अभी पिछले दिनों मैं एक ड्रामा कर रहा था, तो एक और ड्रामे के शूट के लिए मुझे जल्दी जाना था, तो मैंने बोला कि मुझे जो है ना ये दिन खत्म करें, और लास्ट डेज चले थे उन शूट के, तो उन्होंने बोला कि आप कल आना, हम एक पैकअप जो है ना वो लिख देंगे। मैंने बोला ठीक है। मैं अगले दिन गया तो मैंने बोला आज ज्यादा सीन होंगे, तो बोलते हैं नहीं सिर्फ 4 सीन है। तो मैंने बोला ओके ठीक है, 3 किए हमने, चौथा सीन आखिरी क्या सीन है, किस तरीके से होगा ना। बोलते हैं वो ना आप ड्रामे के एंड पे ना मर जाते हैं। मैंने बोला ठीक है, मरता हूँ, समझ आती है, क्या एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है। बोलती है नहीं, आप जाएंगे तो आप सोफे पे पड़े हुए हैं और आपकी बहन हिलाएगी और आपका हाथ यूं नीचे गिरेगा। तो मैंने बोला ठीक है, ड्रग की ओवरडोज हो गई थी, नेगेटिव कैरेक्टर था। मैंने बोला ड्रग की ओवरडोज की वजह से मर जाता हूँ, क्या होता है? बोलते हैं नहीं जी, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया। मैंने बोला ये सही है, जैसे खत्म करना हो कैरेक्टर, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया। फिर मुझे किसी ने बोला कि अगली दफा जो है ना तुम्हारा कैरेक्टर और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वो किस तरीके से कि पूरी कास्ट जो है ना ड्रामे की तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही होगी, रोज सुबह तुम्हें देख के जाएगी, वापस आएगी, देखेगी, तुम्हारी एक तस्वीर जो है वो लगी होगी, ठीक है, उस पर माला चढ़ी होगी। तुमने भारत में काम माला क्यों चढ़ाएंगे, पाकिस्तान में भारत में एक जो है ना, एक बेटा होता था जो शुरू में ही मर गया। पर मैंने वही कहा, जब भी मैंने आपका ड्रामा देखा, या तो किसी को गुजरते हुए आपको सिर्फ ठुड्डा लगा, आप मर के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ लोगों के जो मशहूर हो जाते हैं। कुछ दिन पहले भी मैंने और हुमायूं ने इस हवाले से बात की थी, जैसे फिरोज खान जो है वो एंग्री यंग मैन के तौर पे मशहूर हो गए, दानिश तैमूर की आप छोटे कैरेक्टर की वजह से मशहूर, मुझे लग रहा है आप मरने के लिए मशहूर हो जाओगे। नहीं, बट नजम माशाल्लाह आपका काम इतना इम्पैक्टफुल था, आपका किरदार, क्या नाम था किरदार का? हाँ, ये सॉरी मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइटर नोट के अलावा हम खई में जो नजम का किरदार था वो मुझे बहुत नहीं, आई थिंक आई लाइक द फर्स्ट वन, जो एक लड़के के साथ वो था, वो उसमें इसका एक्टिंग का मार्जिन बहुत था और इसने बहुत बेहतरीन अदाकारी की। शुरू में बेटा शाहरुख खान भी हर मूवी में मर जाता था, फिर बाद में वो शाहरुख खान नहीं, मुझे मैं आपको बताऊं, एंड आई ये सब गवाह हैं, मुझे मैं आपकी हर चीज में तारीफ करता हूं, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक है, इतनी काफी है, वरना ये सीट दोबारा आपको मिल जाए। ये मेरे चैनल इंतजामिया भी सुन रही है, माँ बाप छोटे छोटे बाबा बच्चिया, कमिंग टू यू नहीं, मैंने सवाल पूछा था, कोई इंसिडेंट है तो बताएं, खबरदार जो बीच में आपने फुटेज नहीं कुछ आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? बताओ। अच्छा, मुझे बचपन का ये याद आ रहा है, लेकिन मैं बोल इसलिए रही थी कि इनका कमेंट आएगा, इसलिए इनको खामोश रखवाना, क्योंकि ये कहेंगे फिंगर ऑन द लिप्स, आप कहेंगे ये साइकोलॉजिस्ट है, नहीं ये कह दिया, फिंगर ऑन द लिप्स।
एक्चुअली मैं साइकोलॉजिस्ट आप बड़े होके बने हो ना, बचपन में एग्जैक्टली, थोड़ी लेकिन थे। लोग समझते हाँ, नहीं ठीक है ना। डर गई हैं आप मुझसे वैसे? नहीं डरी नहीं हूँ मैं, पहले से ग्राउंड सेट कर रही हूँ। कहिए। बहुत बचपन की बात है, तो उसमें था कि एक वेड़ा था जो बहुत ज़्यादा ना मतलब लड़ाइयाँ करना, टकरे मारना, वो काबू नहीं आता था किसी के। तो मुझे अभी भी याद है, मैं 3 दिन घर से नहीं निकली थी, हालांकि मैं हर वक्त गली में अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमती रहती थी। मेरे अब्बू ने कहा कि अब हम हर रोज़ जो है ना वेड़ा रखेंगे ताकि घर में बंद रहे। और मैं 3 दिन नहीं निकली, जब तक वो ज़िबा नहीं हुआ। जब वो ज़िबा हुआ अगले दिन मैं ठीक गली के मिड में थी। हमने तो साथ में बेड़ा बांधा हुआ है, दिखाइए मेरे को। मजबूर हूँ, बदतमीज हूँ, आप कह रहे 3 दफा बदतमीज, काम खत्म हो जाएगा। नाहिल, अभी पिछले साल की बात है, हम लोग बकरा लेकर आए तो उसके ना दांत चेक किए मेरे बाबा ने, तो उसका दांत उन्होंने खुद से फिक्स किया हुआ था। प्लास्टिक के अलग से लगाए हुए थे। पता नहीं। नहीं ये सही कह रही है, होता है इससे। ये होता है हर दफा न्यूज में भी आता है कि मंडी में जो है वो गलत दांत जो है लगा के क्योंकि हम तो दोनदा चेक करते हैं ना कि इंसान का ही दांत था। नहीं, उसका अपना ही था, टूटा होगा या पता नहीं क्या हुआ होगा। तो वो दांत का ना कलर डिफरेंट था। तो मेरे बाबा को एक बड़ी अच्छी उनकी आदत है, वो चेक करते हैं हर चीज़ लाके, ठीक है। तो वो बकरा चेक कर रहे थे, मैंने कहा पता नहीं क्यों क्या चेक कर रहे हैं। देखते दोंदा है, खीरा है। लेते वक्त नहीं चेक किया। नहीं, उसको यूं करके देखा ना उन्होंने दांत नहीं, अब्बू ने कहा बाद में, वैसे यूजुअली ये प्रैक्टिस आप खरीदते हैं ना तब देखते हाँ हैं। मैं यही कह रही हूँ, मंडी में चेक करते हैं। वो उस वक्त तो उन्होंने दिखाया ना खोल के, तो उस वक्त तो यूं करके नहीं देख शायद सकते ना। नहीं वो शक दिखाते होंगे, पर वो इतने तेज है, शी इज राइट, cover इतने कर तेज है, वो लेते हैं। थोड़ा सा करके कहते हैं कि सर दोंदा है और ले जाए। हाँ। और वो जब दोंदे को देखे तो वो दोंदा तो था, लेकिन वो दोंदा एक दांत वाला हाँ, दोंदा। एक दांत वाला। बिलाल आपसे पूछेंगे, लेकिन ब्रेक लेते हैं, फिर मैं अपना वाकया भी सुनाऊंगा। आप लोग लूट-पुट हो जाएंगे, मैं आपको बात बताऊं। लूट-पुट नहीं होता, लोट-पोट होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं एक और सुख यही में। मजा आएगा। आप देख रहे हैं स्पेशल हुमायूं के साथ। हलीमा और हुमायूं के नो, साथ। हलीमा। जी वेलकम बैक टू द शो। हमने सोचा कि थोड़ी सी गेम्स भी जो है वो शामिल कर लेते हैं। ईद के यार हवाले आप से हमने जल्दी काफी- करो, मैंने गोश्त भी जाके बांटना है। मैं बहुत मेरे पास काम है। मैं तो शुक्र है अल्लाह का, मुझे ये पसूड़ी कल पड़ेगी क्योंकि मैंने कल बांटना होगा, लेकिन आज जो है अच्छा बिलाल पहले गेम खेल ले, फिर आप और मैं दोनों अपना वाकया बताएंगे। अपना वाकया कोई जब मसला नहीं, क्योंकि आपने वो लुटपुट या लोटपुट कुछ करना था। हाँ। यार हम उसको भूल चुके हैं, हम आगे जिंदगी में। नजब कैन यू हेल्प मी, आई ऑलवेज प्रेज्ड यू इन द फैमिली। अच्छा ठीक है, हम लोग जो है वो मेरे जो सीधे हाथ पे दोनों दाएं जानिब कैसे? शख्सियात बैठी हुई हैं दाएं जानिब, इनसे गेम का आगाज करेंगे। गेम कुछ यूं है कि मेरे हाथ में है ये हेडफोन्स, बूझो तो जाने आपने गेम पहन लेना है, बूझो तो जाने। ठीक है। और मैं आपको कुछ टिप्सिंग करके बताऊंगी, आपने गेस करना है कि मैं क्या बोल रही वेरी नाइस, वेरी नाइस। हूँ। चलो ये जी प्ले करें, पहले मैं देख लूँ ये चीटिंग ना करे लड़का। ठीक है, बहुत अच्छा सा गाना लगाना, मैं भी सुन लूं थोड़ा हाँ, सा। गाना शाना कोई फिट गाना अच्छा लगा हुआ है, Okay. गाना अच्छा लगा हुआ है आपके, उसका लगा हुआ है ठीक है जी। उसका किसका? रोशनी का, ज़ौक का। रोशनी का सुन लिया, थोड़ी देर पहले आलू की बात भी कह रहा था। आलू की बात। इसका आवाज आ रही है। आपको आवाज आ रही है? क्योंकि म्यूजिक ऑन नहीं है। अच्छा कर दो यार म्यूजिक का ऑन। अब आपको आवाज आ अच्छा, रही है? मैं समझ आ ट्राई रही ले है लूं आपको? मैडम, मैं ट्राई ले लूं। हाँ। नजम तुम कभी भी ये सीख ना ले पाओगे। यार ये बहुत बड़ा फ्रेज है। तुम्हें पसंद भी नहीं आएगा जो मैंने बोला है। अच्छा तुम ये कुर्सी ना ले पाओगे। बहुत बड़ा फ्रेज है, नहीं पकड़ा जा रहा। अच्छा मैं बोलती हूँ Okay. इसका गलत है, ये नहीं करना, ठीक है। प्यार से देखो मगर बकरे को। आहिस्ता बोल रही हो, तो बहुत तेज बोल रही हो। प्यार से देखो, प्यार से हार्ट बना दे। जिस तरह तुमने हलीमा को कभी नहीं देखा, उस तरह देखो। मुझे तो ये समझ आ रही है, प्यार से देख लो। ओ नहीं, सही, सही। ये सही है। सही है। प्यार ओके, से देख। प्यार से देख लो मगर बकरे को। और तुम मर जाओ। हलीमा ये इसकी ख्वाहिश थी जो दिल से निकली है बहन, वरना ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, प्यार से देखो प्यार से देखो मगर बकरे को, मगर बकरे को, मगर बकरे को। बकरे। गुड यार, गुड। और भी हैं बेटे। ये नहीं, दो कर लेना आप, एक इससे करो फिर एक इससे। पहले दो कर अच्छा लो। पहले दो इससे कर लेती हूँ ना, फिर एक वजीहा से। वजीहा तो मासूम सी है ना, उसको शायद समझ में ना आए। चलो। ये तो चलाक चलित्र मैं सा एक है मैं ना। करूँ वैसे नजम के साथ? करो। एक करूँ मैंने? ओफ आई लव इट, आई वांट टू डू दिस विद यू। दिन में तारे दिखा दूंगा,
चलो ये तो नहीं समझ आ रही। यार ये आप लोगों वाला ना सही नहीं बोल रहा। ये दांतों से बोल रहे हैं। नहीं, ये देखो मैं कितनी हेल्पिंग हूँ ना, मैं कितनी हेल्पिंग आप टुकड़ा बनने की कोशिश में हो, बट ये आप चाहता बन है नहीं कि वो ना सकते। जीते। ये तीत रीडिंग कर रहे हैं। दिन में भी तारे दिखा दूंगा। हाँ बेहतर। तेरी बिहेव योरसेल्फ। ऐसी बातें हम नहीं करते शो पे, दिन ऐसे में भी बाद में, तारे शो के दिखा बाद। दूंगा। दिन में भी तारे दिखा दूंगा। तेरी मांग में तारे सजा दूंगा। क्या चल रहा है? आई थिंक हम यहाँ पे इसको डिसमिस करते हैं। आप कहीं और जा रहे हैं, हम वहाँ नहीं जा सकते। HD चैनल है हमारा, राम कथा क्या सुना रहे हो? HD चैनल। जीले जरा, थोड़ा सा जीले ने हमें। दिन में भी तारे दिखा दूंगा। अच्छा, ये या एक सेकंड रुक, एक सेकंड। ये अगर अब आओ। हलीमा बोले ना हाँ, तो गैस कर लेगा। ये सिर्फ phrase बोलो। बदतमीज है ना। क्योंकि मैंने एंटरटेनमेंट दे रही है आप लाइफ बोलो में। बदतमीज सिर्फ फ्रेज बोलो, सिर्फ फ्रेज। दिन, तेरी यार तेरी के बकवास बंद करो अपनी। चुप हो जाना, सिर्फ फ्रेज। दिन, दिल, दिन, दिन, दिन यार एक सेकंड, आप मामा ना तारे, दिन में तारे, तारे, हाँ दिन में तारे दिखा दूंगा। तारे ला दूंगा, दिखा दूंगा। तारे दिखा दूंगा। क्रिया। वाह शुक्र है। बट आई थिंक अल्लाह। आप लोग मुझे इसका दें कि इस शो में जो फन और एलिमेंट्स में ला रहा हूँ, ये चीट कर रही है। तुम इशारे क्यों कर, इशारे नहीं करते? इशारे करते होते हैं। चारा उसको नहीं आ रहा जो था सुन ना। रहा था वो एक टीम में है। दे आर वन टीम। हाँ ना, तो मैं हाँ, चाह रही हूँ कि दो वो टीम, जीते। मैंने उसको competition नहीं अच्छी तरह है। समझाया नो है। टीम कंपटीशन हमने किसी को नहीं बताने देना। अच्छा हराना जी, हाँ आप करो, मैं आपको बताती हूँ। लगेगी समझ आओ। अच्छा एक सेकंड, Play आई हो थिंक गया? हलीमा बच्ची, आप एक सेकंड, समझ आ रही है? एक सेकंड हलीमा, आप 30 सेकंड का टाइमर लगाओ, ये तो फिर तो कर ही लेंगे आखिरकार जिंदगी में। नहीं कभी ना यार कभी। नहीं, ऐसे मत करो यार, बेचारों के लिए ऊपर इतना जुल्म मत करो। ये मैं इनके नहीं साथ भी हम होने हेल्प करेंगे। नहीं ले सकते? स्मार्ट लोगों से हेल्प नहीं ले सकते? ये ले हम सकते इनके साथ हैं। करेंगे। चलो, स्मार्ट लोगों से ठीक ले है। सकते? हाँ, हेल्प ले लेना, ले लेना। हेल्प कर देना। क्या आप नींद में चलते हो? बहुत लंबे Slowly. फ्रेज रखे हुए हैं। क्या आप नींद में चलते हो? क्या आप नींद नींद से आप क्या आप नींद नींद में चलते हो? क्या आप नींद में चलते हो? ओके Yes, very देखा? गुड गर्ल, नो गुड गर्ल। फन नो एलिमेंट। लेट्स सी अब मैं क्या करता हूँ। दे दे दे। यार मैं वही मैं अपनी कहना, टीम को जिताऊंगी ना। मैं आगे कंटिन्यू है। नहीं यार, उससे दूसरा पूछो ना। पूछेंगे उन्हें सबर, थोड़ा सा वेट कर। आप बेहौसले से हो रहे हो। आप उनको दो, नाहिल को दूर है ना, मजा भी तो आए ना जरा थोड़ा सा। अब ये मेरे साथ entertainment कम मजा करेंगे। करिएगा। यार ये बहुत मजे का। ज़ैनब यू कैन रिलेट विद इट। वैसे ये करूँ इसको चेंज कर सकते हैं? हाँ कर लो। निकाल। क्योंकि ये दिल का मामला है। क्योंकि चीख क्यों रही हो? यार आपको हेडफोन्स लगे हुए हैं, हमें नहीं लगे। क्योंकि ये दिल का मामला है। क्योंकि ये दिल का मामला है। ओह नाइस। नो फन, टेक इट ऑफ। बिलाल को दो। मुझे Good लगता है यार। बनाइल ये गेम घर में खेलती है कजिन्स वगैरह हाँ, के साथ। मैंने खेला, बचपन में बहुत गुड खेला। इन इट। हलीमा कैन यू डू इट? अच्छा। हेल्प नहीं करना यार प्लीज। फूल हूँ गुलाब का, आशिक हूँ आपका। वो फूल हूँ गुलाब का। ये तो नहीं नहीं पहुंच मैंने नहीं पाएंगे। करना, वो बकरे का कोई नहीं होता आशिक। नहीं, बकरे का आशिक कोई नहीं होता। फूल हूँ गुलाब का। नहीं आशिक बकरे को करो, मजे का होगा। आशिक। फूल मुझे इनका फन होने वाला है। बिलाल, मुझे आप- लग मेरा रहा ख्याल है इसकी बहुत हेयरिंग पावर बुरे वैसे हो। भी बड़ा मसला है। है एंटरटेनमेंट आने वाली गलत है। तो बिल्कुल। आप तो बहुत बुरे हो फूल इसके। हमायूं पे कर ले गुलाब इशारा। का। गुलाब का। फूल हूँ गुलाब का। गुलाब ओह का। नाइस मैंने आशिक हूँ किया। नाइस। बकरे का। आशिक। दिल नहीं आशिक आशिक। कौन सी वाला आशिक? एक बार दोबारा करना। ये तो गोलू मोलू है। आशिक। ये क्या है? आशिक हूँ ओह नाइस। बकरे हूँ का। गुलाब का। बकरे का। अब बकरा भी बन के दिखा दो। आशिक हूँ बकरे का। बहुत बहुत गॉड मेरी गलत नजर आ गई। फूल हूँ गुलाब का फूल हूँ गुलाब का। आपकी आवाज नहीं आ रही, गाना बंद आशिक हूँ बकरे का। मैं बकरे का। बकरे का। ये नहीं पहुंच बकरे का। यार आप बनो ना, बकरा बनो। बच्चे
बकरे यार आप तो डम्पी हो, बिकरा बन गया मैं। बिल्कुल चक्कर मैं हलीमा बताओ किस तरह पर्सनल ले लिया। बकरे का पहुंच गए। बकरे का सिंह बकरे हाँ, बकरे बकरे का बकरे। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हलीमा, पानी इसके बाद रिफ्रेशमेंट होनी चाहिए। बिलाल ने बहुत टाइम लगाया, एनर्जी बहुत नजम आपको दे रहा हूँ कार्ड, हलीमा से आप पूछें, ठीक है? ओह चेंज हो गया। थैंक यू। ये आपको मैं जानबूझ के दे रहा हूँ, आप खसूसी। पकड़िए। चलो चलो समझा करे ना। चलो हलीमा, आपने पार्टी पे नहीं आई हुई हो आप, second। और ना आप अनुष्का शर्मा हो कि आप पे क्यूटी पाई इन पे इशारा शूट करना हो रहा है। हुमायूं पे। कहाँ से आते हैं हैं? ऐसे लोग? इतनी कोऑर्डिनेशन तुम दोनों की वजह से माशाल्लाह। आराम केमिस्ट्री। आराम से बोलो। कहाँ कहाँ से आते हैं जाते से आते हैं आते? हाँ, कहाँ से आते कहाँ से आते हो? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? इसको You did so जम करें जज साहब, इसको जम करें। अरे चलिए मेरी आपको ही दे दे कार्ड, अगर आप ये मेरा ख्याल है उधर से कोई मैं पूछे ना। बना ही कर, बना यार ही। मेरे पास कार्ड नहीं है ना, कार्ड खत्म हो गए। आप कुछ अपना बना लें। आप कुछ अपना बना लो, मुझे लगता है आप बहुत प्रो इस गेम में। चलो ठीक है, लगाओ, बताओ। चलें। ज़ैनब बहुत अच्छा खाना बनाती है। थोड़ा सा आहिस्ता कर दो, बहुत ऊंचे। ये होश में भी ना बोले, मुझे पता था। है ना? आहिस्ता। ज़ैनब, ये इन्होंने क्या सबको होता है? तंग थोड़ा किया है, सा अब मुंह मैं खोलो। इनको तंग करूंगी। हाँ, नहीं नहीं, करो 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 करो। ज़ैनब, सनम, कौन सनम? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। सनम तेरी क्या? कसम। ज़ैनब, गाना सुना देंगे। सनम, ज़ैनब, सनम ज़ैनब, 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 सनम, आगे चलो ना आगे। हेल्प करो जहन्नुम। उसको। सनम के बाद जन्नत। बहुत बॉल, बहुत बहुत शुक्र। बहुत बॉल अच्छा। वहाँ नहीं अच्छे। जाना आपने। अच्छा बहुत अच्छा, खाना, ऊंचा बोलो। बहुत अच्छा काटा, खाना, ये खाना खाता क्या होता है ये? बहुत अच्छा खाना, बनाती है, जहन्नुम बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा खाना, बनाती है। बहुत अच्छे खाने पे मरती है, ये मर क्यों रहा हर कोई है? आपकी तरह नहीं होता। बना रही है, हर कोई बहुत आपकी अच्छा खाना बनाती है, हाँ। बहुत अच्छा खाना बनाती है। ज़ैनब, कौन? कौन बनाती है? ये आप बताए ना। ज़ैनब। मैं बताऊं? लड़की खाना अच्छा बनाती है, नहीं 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 ज़ैनब, ज़ैनब। प्यारी लड़की अच्छा खाना बनाती है, ज़ैनब ज़ैनब, लाजवाब लड़की अच्छा खाना बनाती है। ये इससे ले रहे थे, वो वहाँ से इशारे कर रही है इसको बैठी। ज़ैनब, सनम तुम खाना अच्छा बनाती हो। ज़ैनब सनम, ज़ैनब ज़ैनब, ज़ैनब खाना बहुत अच्छा बनाती है। ज़ैनब लो अपनी तारीफ। गुल तेरा अल्लाह भला करे यार। यार वैसे तो ज़ैनब पीछे से कैसा? माउंट एवरेस्ट के ऊपर कैसा? चढ़ के इशारे बात कर रही सुनो, थी। ये इतना ऊंचा सबके लिए था, मेरे लिए इतना ऊंचा था। सबके लिए जो तुम कह रहे थे ना वो ऊंचा बोल रही है, तुम उससे ज्यादा ऊंचा बोल रहे हो। एक एक मैं भी करूं प्लीज। यार प्लीज आपके अभी लिए, है आपके लिए आप लगाएं। प्लीज प्लीज। यार ये डिमांड है देखो तुम्हारी। आई थिंक मैंने एक दुश्मन को और प्रोड्यूस कर लिया। आपको इतना entertainment ज्यादा चाहिए। एंटरटेन कर रहे हो पता है। क्या कहा है? मिस करो। ये अब आप घर जाके देखना रिपीट। चलो मैं आज से मैं ये बोलना नहीं चाहता, मुझे लगता है कुछ बहुत बुरा लेकर आई हो तुम। क्या है? मैं आज से अच्छे, आज मैं आज से बदतमीजी मोहब्बत करूंगा आपसे इंशाल्लाह। आप हारी पेट से। यार मजा आया वैसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये सब अपने लिए तालियां बजा आई रहे थिंक जिसने ज्यादा जल्दी किया है, आई थिंक मिनाहिल वाज द वन जिसका सबसे हैं। जल्दी हुआ सबसे था। रैपिड जो है। और मिनाहिल किसने करवाया था आपसे? इनका मैंने- म्यूजिक बंद हो गया होगा। किससे? हुमायूं ने। हुमायूं ने। शुक्रिया। अच्छा जी, नेक्स्ट गेम जो हमारी है वो रैपिड फायर है। और मेरे पास मेरे ख्याल से कोई 4 सवाल हैं, चारों से मैं मेरे एक पास है पूछूंगी। 5। और मुझे सिर्फ नजम की एबिलिटीज पे पूरा भरोसा है कि हलीमा, उसको एक सारे ले लो सवालों और के सवाल। जवाब आते होंगे। क्यों? मैं तो एक और सवाल दे रहा हूँ। क्यों? ज्यादा है ना मेरे ज्यादा है ना? अच्छा, ये ब्रेक आ गया। ऑप्शन पास? क्यों? ठीक है। अच्छा, मुझे सिर्फ नजम की एबिलिटीज पे पूरा एतबार है कि उसको नहीं, ये मुझे वजिया पे भी वजिया स्मार्ट जनरल नॉलेज की सवालात आते होंगे। आप सब अपने दिमागों के ताले खोल लें। आज ईद है, आज हम सो रहे हैं दिमाग से। अच्छा जी, पहला सवाल है नजम से।
आर यू रेडी? या ठीक। 5 ममालिक आपने ऐसे बताने हैं जिनकी दुनिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। हाँ, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, अमेरिका, रशिया। ओह नाइस। हाँ गुड, दैट्स राइट। पाकिस्तान है इसमें? पाकिस्तान नहीं है इसमें। पाकिस्तान नहीं है? पाकिस्तान नहीं है, बाकी सब आपने सही बताए। देखा, मैंने कहा था ना, मुझे इसकी एबिलिटीज पे भरोसा है, इसको बताओ। हाईएस्ट पॉपुलेशन की प्रायोरिटी वाइज किसकी है? ऑस्ट्रेलिया। ना एन्ना तो लेकिन 4 सही बताए, चार चलो तो ठीक सही है, हैं। ठीक है। पर ब्राजील है। ब्राजील। ब्राजील है, ठीक है। अगला मैं पूछूं, मैं किससे पूछूं? यू लिटिल गर्ल, वेट अ सेकंड, यू स्टॉप हियर। आप रुको एक हेल्प second। ले सकते हैं ना स्मार्ट लोगों आप से। फोन फ्रेंड कर ले। हम कौन बने करोड़पति नहीं खेल रहे। आप पाकिस्तान में मौजूद है, G8 मरकज में। जी, सारा एड्रेस बता दो। सॉरी, बिल्डिंग भी बता देता हूँ आपको। अच्छा, कौन सा मुश्किल सवाल है? इतने आसान सवाल दिए मुझे। अच्छा चलें, आपसे आसान पूछते हैं। हाँ, चलिए, good। Which city is called the Manchester of Pakistan? ये बहुत आसान है। हाँ बहुत आसान है। बहुत देखिए, मैंने आसान पूछा है। आसान है। खवातीनो हज़रात, बिल्कुल आसान है। बहुत आसान है, बहुत नहीं, फैसलाबाद। नहीं बहन, तू बाहर भी जाता हूँ मुल्क के बाहर, बाहर मुल्क में है एक जगह, उसको नहीं सॉरी, पाकिस्तान में पाकिस्तान में है, sorry। जैसे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा UK वाला जाता है। सोच रहा कौन था। सी वो सिटी है? कौन फैसलाबाद। सी? बड़ी मशहूर और मारूफ है। कौन सी नहीं, सिटी है? मैंने भी दस दो। फैसलाबाद। नहीं, यस, फैसलाबाद। क्योंकि कसम खुदा की मुझे खुद भी नहीं पता था। बदतमीज। बट गुड यार, वेरी गुड, Good, good. वेरी गुड। अच्छा जी, मनाहिल, दोस्ती डालने अब आप। 3 सेलिब्रिटीज के आपने नाम बताने हैं जिनके नाम जो हैं वो बी से शुरू होते हैं। 20 है, बी से। सेलिब्रिटीज है ना? हाँ। बादशाह। वाओ। वो सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी। निकनेम्स भी हो आप सकते हैं। मैं हानिया आपके लिए आमिर ना थोड़ा सा बनो। इजी कर देती हूँ। Don't become हानिया आमिर, become मनाहिल हारून। ठीक है, आप इजी भी कर देती हूँ, थोड़ा सा निकनेम्स भी हो सकते हैं। वो क्या उनके साथ बचपन में गुल्ली डंडा खेलते थे? सबको पता है उनके निकनेम्स। अच्छा, फिर तुम्हें याद आया हाँ। अभी। सिंगर तुम? ओ हाँ, बिलाल सईद। बिलाल सही nice। सेकंड हो गया। मनाइल, ये रैपिड फायर है, ये मुझे रात ही दे सकते हैं आपको। हमने घर जाके गोश्त भी Yes, बांट। yes। मनाहिल चीटिंग के लिए तो देखो भी तो सही। 4 3 ये भी एक साहब का podcast बड़ा मशहूर हुआ हुआ है। टाइम्स अप, टाइम्स अप। बुशरान सारी यार। बहरोज सारी था, बहरोज बहरोज सब्ज़वारी था, सब्ज़वारी। बिलाल था, बिलाल खान था, यार, बिलाल बहरोज अब्बास भाई था। तो। फेरोज भाई तो मेरा ख्याल है फिरोज सब्जवारी का नाम ना लें आप लोग। उन्होंने जो कर दिया अपने साथ और हमारे साथ। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, आपने अच्छा, पूछना है। आपने 3 ऐसे सिंगर के नाम बताने हैं जो कि हलीमा के टाइम पे हैं, जब हलीमा बचपन में थी उस टाइम के सिंगर। ऐसा कुछ भी सवाल नहीं है, सिर्फ नहीं है। लिखा हुआ है कि 3 तीन सिंगर्स के नाम सिंगर्स के नाम पाकिस्तानी बताने हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दूं, बहुत आसान हो हाँ, जाएगा। बहुत अच्छा, आसान हो ठीक गया। 3 सिंगर्स के आपने नाम बताने हैं जिन्होंने अपना बैंड छोड़ा हो। जिन्होंने अपना पाकिस्तानी सिंगर जिन्होंने अपना बैंड छोड़ा हो और अब वो अकेले गाते वेरी हैं। नाइस, वेरी नाइस। वेरी नाइस। अच्छा, गुड ठीक है, तो पहले मैं हरीमा वाले टाइम पे चला गया था, अभी आपने बताया। गुड क्वेश्चन। ना तू भी यार, मैं कौन सा कबलस मसीह की हूँ अभी इसने थोड़ा। प्रोजेक्ट ऐसे किया हुआ है। यस यस, वेरी नाइस। अच्छा सवाल है। बताइए, बिलाल साहब, कौन से ऐसे 3 continue। सिंगर्स हैं जिन्होंने बैंड छोड़ा? मैंने भी सोचा, मुझे आ गया। मुझे भी जा आ गए। मुझे भी। आतिफ असलम, Yes, फरहान yes। सईद हाँ, यस। और तीसरे का भी यार, बता एक दो, I love- 3 हो जाएंगे। अभी नहीं, तो स्ट्रिंग्स भी हो गया। Yes, तो yes, yeah, हाँ, फरहान भी अलग। वो क्या नाम है उसका? गौहर है, गौहर है, गौहर है। गौहर, बिलाल जुनैद मकसूद हो गया, जमशेद ने फवाद, बैंड छोड़ा जुनैद खान, था। जुनैद जमशेद ने बिलाल बैंड मकसूद छोड़ा। हो गया। बिलाल मकसूद, या एग्जैक्टली। गुड यार, माय वेरी गुड सवाल। फैसल कवाड़ी। हाफिज नजमुल साकिब। यस प्लीज। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं। लियाकत अली खान। गुड यार। प्रॉम्प्ट। यार, अच्छी बात है ना, उस बेचारे को क्यों आप लोग अच्छा, डालना चाह रहे हैं अगला मुश्किलात में? अगला सवाल मेरा वजीहा। ओल्ड फ्रेंड है, तो कोई बात नहीं, लेकिन है तो अब क्या करूं मैं, अच्छी भी तो हूं ना दिल की। नाक आज तीने छोटी बनवाया करो ताकि तुम्हें नाक नजर तो आए। ठीक हो गया। अच्छा, मूविंग ऑन वजीहा, मेरे ख्याल तुमसे मैंने जो पूछना है ना, आप वॉकआउट कर सकते हो क्योंकि सवाल मुझे भी नहीं आता पूरा तरह, मैं आपसे पूछ लेता हूँ। 3 मॉन्यूमेंट्स ऑफ पाकिस्तान का नाम बताइए। वेरी इजी। 3 मोनूमेंट्स। हाँ हाँ, सिंपल। कम ऑन, सूबों के जो मोनूमेंट्स है वो उठा के बता दें। हाँ बिल्कुल। चेंज प्लीज। ये तो शुरू करें इस्लामाबाद मॉन्यूमेंट नहीं, आप लोग भी खेले वो एक ही पता है। परी आ जाओ वो और एक ही चुप के पता आ है। जाओ। इस्लामाबाद का जो यार, मॉन्यूमेंट है, जो जरूरी नहीं नोट उसके पे लगा नाम हुआ के था, साथ जिस- मोन्यूमेंट हाँ, लिखा हुआ हो, कुछ हाँ। और भी हो सकता है उसका कुछ नाम। भी हो सकता है। सिर्फ आपने एक तो मुल्तान मोन्यूमेंट का भी मुझे पता है, उसका भी नाम भूल गई। नाम बता दूं कहाँ का है? एक हाँ, ये इस्लामाबाद बता में है, दे, कहाँ? मुल्तान में है ठीक है। और एक लाहौर में है। कुछ भी ऐसी चीज जो सिग्निफाई कर रही बेचारे है। का- फैसल
मस्जिद हो गई। नहीं मेरा नहीं ख्याल, हम इसको अच्छा, अच्छा, मुझे बता दो। फैसल मस्जिद नायरा पाकिस्तान मुजारे का है, बता बता रहे दिया, उसने बता दिया, बता दिया, नहीं बता दिया। Yeah, these are तो अब आपको कोई और पता है मिनाहिल? तो आपको पता है? आप कोई और सवाल करें। माफ करे आप बिलाल, मुझे तो बहुत सारे ऐसे मशवरे दे रहे थे, बताओ। बताता हूँ, मज़ारे कायद हो गया, मीनार पाकिस्तान हो गया, Yes, फैसल मस्जिद फैसल मस्जिद हो गई। वेरी नाइस बिलाल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी गुड। नाइस। हलीमा अब आप किससे पूछोगे? मुझसे पूछोगे? मैं मनाइल से पूछ मनाइल लेती हूँ, ठीक है? मनाइल 3 पाकिस्तानी मूवीज के आपने नाम बताने हैं, ठीक है? मैं मूवीज नहीं देखती, लेकिन चले पूछ मैं लें, क्या सवाल बात को बताओ? थोड़ा मुश्किल इतना करने easy है लगी थी, लेकिन ये इसने ना इजी सवाल को भी इतना कहा easy है, कि इतना easy है। मैं इसको थोड़ा करने लगी थी कि फलां एक्टर होना रैपिड फायर चाहिए में स्लो होती हैं। ये काफी मुश्किल हो जाता है। उसमें, है ना? मेरे लिए मूवीज गेस मैं करना थोड़ा ही मुश्किल है, करने मैं लगी थी देखती कि नहीं हूँ, फलां मुझे एक्टर आदत ही होना नहीं चाहिए movies उसमें, देखने लेकिन इसने तो और वो कर दी, मैं तो मूवीज नहीं देखती। तो बता दो, ठीक, 3 ठीक। पाकिस्तानी मूवीज का नाम बता दो जो अभी तीन रिसेंटली पाकिस्तान रिलीज movies। हुई हो। ड्रामास देखती हैं आप? ड्रामास? हाँ, ड्रामा देखती ड्रामे का नाम बता दो। 3 पाकिस्तानी ड्रामास। खाई, हमसफर। तीसरा भी नहीं आ रहा यार। मैं ना ड्रामा देखती हूँ ना कौन movies। है ये लोग? कोई भी कहाँ नाम ले से लो, आते हैं ये कोई भी लोग? नाम ले लो, 3, मैंने वो देखा हुआ है। 2, कट करें, 1, फुटेज टाइम काटे खत्म। इसकी, फुटेज काटे इसकी। टाइम तुम खत्म। लोग की रील्स काटेगी? अब नजम मैं एक सवाल तुमसे करते Yes, हैं, yes, please. ठीक है? यहाँ पे जी हम सवाल। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गेम को जो है वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सिर्फ लड़के जो हैं वो कोई उम्मीद का सहारा उन्होंने दिया हुआ है। लड़कियां नाक कटा रही हैं, बिल्कुल नाक कटा रही है। एक छोटे से और, ब्रेक हमने कहीं सारा हलीमा और भाई के पाकिस्तान साथ है। जिंदाबाद। जी वेलकम बैक टू द शो। अब हमने जी इन सब लोगों को खड़ा कर दिया, कोई सजा नहीं दे रहे, एक गेम खिला रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि गेम के बाद जो इनके साथ हो वो इनको सजा ही लगे। चलो सीधा हाथ खोलो, सब अपना सीधा सीधा हाथ खोलो। स्कूल में इस तरह हुआ करता था, बिल्कुल जी हुआ करता था। मुजरिमों अब की ये तरह जी सजा। चारों हलीमा मैं पता है कैसे मार खाता था, ये बढ़िया सोची। नहीं मुझे नहीं लगी। यूं पड़ती नहीं। थी मुझे। ये इससे नजम काफी रिलेट कर सकता होगा क्योंकि उसने काफी होते हुए देखा हुआ है। हाँ होते हुए बहुत देखा हुआ अब है। क्या अच्छा, सिखलाओगे? क्या होगा? हम लोग जो है ये पास द पार्सल करेंगे। इन लोगों के ऊपर एक सॉन्ग चलेगा, एक म्यूजिक चलेगा और उन्होंने पास करना है, और जिसके ऊपर वो रुकेगा तो उसको हुमायूं का पसंदीदा कोई चीज़ पीनी पड़ेगी। वो सिरका भी हो सकता है, वो मोबिल ऑयल में तली हुई जलेबी भी हो सकती है, वो मोबिल ऑयल में तला हुआ गुलाब जामुन भी हो सकता है। में कुछ भी नहीं तला। नहीं, ये मजाक करिए। ये अब आप चीजें पड़ी हैं, पे, चीजें ठीक है? पड़ी हैं। चले जी शुरू करते हैं। हम प्ले इंसान करें हैं। जी, म्यूजिक प्ले करें। 1 2 3 स्टार्ट गो। नजब पकड़ो, नजब पास रखो इसे अपने, ये तुम्हारा है। ये नजब told you, हुसैन भाई, I love you to the core, to the bottom ये of जो the है heart। ना सुसी, ओके क्या है जी, क्या है जी, नजब मोहब्बत दिखाओ दिखा दो या कंपटीशन, क्या कहते हो? जो तुम्हारे दिल में पहले आता है। नहीं कोई चीज पूछो ना, अच्छा। इसका गलत जवाब लो। इससे दिया अच्छा तो फिर पिला नजब, देना। नजब मुझे बताओ कि अभी तुमसे मैं हलीमा की लास्ट डिग्री क्या है? आखिरी डिग्री उसने पढ़ाई में आखिरी डिग्री उसने क्या की? पता है मीडिया उसको? स्टडीज फ्रॉम फाउंडेशन यूनिवर्सिटी। बड़ा चट्टा बड़ा, पर फिर भी आपने गलत जवाब दिया। मुझे खाना पड़ेगा। ये जवाब ठीक सही नहीं है। जवाब है, सही। नहीं खाएगा फिर भी ये मेरा पूरा दोस्त। क्या नहीं क्या खाएंगे ना, खिला बाकी रहे हो नहीं हुमायूं? मोबाइल प्यारा वाला भैया मेरा दूल्हा राजा बन के आ गया, प्यारा भैया मेरा। ये ना मेरा भाई पूरा खाएगा, यार बस सीख है ना। थोड़ा सा पूरा नहीं नजब, ये जाया हो जाएगा। दिस इज यूजलेस, रिस्क इज हराम, जाया करना। और भी दे देंगे ना, यूं ही तोड़ के सबको देंगे थोड़ा थोड़ा। चलो। अच्छा ठीक है जी। आय हाय क्या था इसके अंदर? केचप था इसके आपने अंदर। शायद पहले खाया होगा। केचप था जी इसके अंदर, सिर्फ केचप था, सिर्फ नहीं मिर्ची केचप नहीं थी था। लाल, हसनैन भाई कह रहे नहीं केचप। मिर्ची लाल मिर्ची भी थी और केचप भी था। अच्छा ठीक है। आय हाय वैसे तुम तो खुद इतने बेचारा। मिर्चीले हो तो तुम्हें चलो फर्क जी नहीं पड़ता। चलो, एक्सक्यूज मी, पास करें आप। हमसे मैं इसको पकड़ा करे। क्या इस बात की इसको पकड़ा करे। दिखा रही है ना?
नजम 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 ने hold नहीं किया। ठीक है, नजम होल्ड नहीं किया। अच्छा, एक सेकंड, मेरी बात सुनो। यहाँ मैं लड़कों के ऊपर थोड़ा सा करने वाली हूँ। लड़के बेचारे, तुम दोनों इतनी चालाक हो, माइक्रोसेकंड ये कर रहे हो तुम लोग। पता है क्या करना है? ठीक मैं है, बताता और जब सवाल देने की बारी आई तो हम ये जो लास्ट होगा ना मशवरा कर लेते हलीमा, हैं। ये जो लास्ट होगा ना, ये जो लास्ट होगा, ये पकड़ के एक दफा बस यूं करके फिर यूं पकड़। आई लाइक इट, ठीक है, हाँ। आई लाइक इट। एक होता है, कहते हैं कि किसी के लिए घड़ा खोदो, आप उसमें गिर जाते हो। मेरे से गलती ये हुई कि मैंने इसे खिलाया रसगुल्ला, वो मैंने जो बाकी रह गया सब चाटा, और मेरी अब मेरा ख्याल है कि इसको दोबारा से शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। पर इंशाल्लाह हाफिज अजमल साकिब पे ही बाकी भी रुकेगा। गेस्ट बुलाए हैं। चलो चलो, लड़कियों ने अब ज्यादा तेजियां होशियारियां यूं नहीं करके दिखाई फिर हैं, वापस ठीक है। आ मैं जाएंगे। लड़कों के साथ हूँ इस मसले। हलीमा, अगर हम भी हो जाए तो फिर वो रुकेगा नहीं ना, है ना? हम पास कर देंगे हमारे चलो पास। ठीक चलो है, हम पे नहीं रुक सकता। ये पकड़ नहीं रहे। अच्छा सॉरी, मेरे ना हाथों में थोड़े से मफलूट से मनाहिल, सवाल पूछो हलीमा। मनाहिल से सवाल पूछूं। मनाहिल, दूसरों को इतने मशवरे देती हो, खुद भी कभी उन पे अमल करने की कोशिश की है या बस एवी शेवी मामला? जी, मैं खुद अमल करके फिर दिखाती हूँ सारे जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अगर आपकी रेसिपी कोई ऑथेंटिक नहीं, आपने खुद पे यूज़ नहीं की, तो वो दूसरे पे भी उसका असर नहीं होगा। तो पहले मैं खुद पे ठीक हो गया, लेकिन फिर भी हम तुम्हें फिर भी आपने गलत जवाब दिया। ऐसी चीज खिलाएंगे जिससे डाइट का सत्यानाश हो नहीं, जाए। आप उधर रहो, आप ये देखिए। आप इधर रहो, आप वो आके आपको क्योंकि आपके बताएगा। ड्रेस के साथ इसका रंग बहुत मैच कर रहा है, तो मैंने कहा हलीमा आपको दूं, याद दे दें। ये मुझे लग रहा है कोई अंडा है। मर्चे मिली हुई हैं, अंडे शंडे कुछ इस टाइप की चीजें। मिर्ची होता है, मर्ची नहीं होता। तो काफी जिसने इतनी देर जो लॉट पॉट था ना उसका बदला लिया। तूने साथ ही दिया था मेरा उस वक्त ना। देता तो आज मैं तेरे साथ ये ना करता, नाचो नचा हाथ से हाफिज नजम साकिब। यार सॉरी, मिक्स हो गया थोड़ा सा मिक्स यार हो ये किसी गया। ने इतने ज्यादा उससे माशाल्लाह हलीमा, इसे साबित हो तुम्हें जिंदगी में घर में काम नहीं किया। एक शॉपर मैं नहीं चाह रही ना कि वो गिर जाए। ये मुझे चलो, पीना पड़ जाता है, मिनाहिल को डेथ सी zoom हो in जाती है, डेथ सी। ये मेरी अम्मी कहती छींक लगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, के पी 1 2 3 लो। गो। थोड़ा सा पीना, अच्छा थोड़ा सा भी है। काफी है। हाँ, गुड। तालियां तालियां तालियां। पी ले पूरा पी ले। चलो नहीं बस करो यार, बहुत गंदा है, बहुत टॉक्सिक है। काफी क्या था? इसमें वो सोया सॉस थी चलो जी, चलो शुरू करो। और मिर्चें थी। चलो जी, चलो। चलो म्यूजिक मैं इनको नहीं दूंगी भाई, जाए आप इधर ही, हम ही खेलते हैं। ये लो। नहीं चलेगा नहीं ना ऐसे। ये चीटिंग कर रहे हैं। अच्छा पकड़ नहीं नहीं करूँगा, रहे। पक्का वादा। मैं थोड़ा स्लो। नहीं यार, उससे अभी नहीं नहीं हलीमा, होगा। मिनाहिल, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। जी। मिनाहिल, डाइटिशियन की साइंस जो है पाकिस्तान में किस 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज में कराई जाती है, कहाँ पे पढ़ाई जाती है? आपने उनका नाम बताना, मुझे पता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, यूसीपी में कराया जा रहा है, एरिड में कराया जाता गुड, वेरी है, गुड, नस तीनों में भी बता है। दिया आपने, वेरी गुड, ये 3 चीजें थी। वेरी गुड। नहीं बस अच्छा, उसने मैंने सही बताया, सही बताया। मैं सही सही बताया। बताया। हाँ, चलो म्यूजिक Oh my No, God. बिलाल, ठीक यार, है वैसे। कोई आंखें बंद करके कर रहा होगा तो बिल्कुल ये बिलाल है। बिलाल पे रुका है, बिलाल। मेरे पे बिलाल, MBBS stands for what? बैचलर्स। गलत, सॉरी। नो, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मेरा ख्याल है इस गेम में मुझे मेरा सानी कोई। ये आपने इतना कवर क्यों किया? आपको क्या लगा, क्या करने लगे खतरनाक इतना? है इसलिए। इतना कवर के खाना मैं नहीं दिया आप लोगों ने। इसमें तो कुछ भी नहीं लग प्यारा रहा। भैया मेरा दूल्हा। कुछ भी नहीं लगा हुआ। आपने आपके पूरा खाना ना ये नहीं करना। पूरा नहीं अच्छा, आधा। इसके अंदर कुछ है? गुलाब जामुन वाला पार्ट खा लिया, तेज आदमी। कुछ लगा हुआ था इसके ऊपर, अजीब सा था। वो था, सॉरी, वो नहीं, एक्चुअली चूना डाला था हमने नीचे भी डाला था हमने, कहीं से लगाते हैं, खिला दिया। हमने लगाया भी और आपको वो भी नहीं हमारे लगाता भी है। आपको लगाने का पता नहीं क्यों चाट रहे हो? क्योंकि रह जाता है मेरे हाथ पर नमक। टिश्यू मंगवा लो। अच्छा चलो स्टार्ट। जो हर किसी ने खाना है। यार डॉक्टर साहब में रोको।
अब आपके हाथ में आने वाला था। नहीं करी यार, खुदा का खौफ करे। हुमायूं करेगा। जेब में नहीं थे। हुमायूं का वास्ता है यार। और हम decide हुमायूं मैं इधर हुमायूं ही करेगा। मैं हुमायूं को सवाल खिलाऊंगी। पूछो, क्या पता मैं जवाब आता हो। सवाल उसके बावजूद मैं डिसाइड करूंगी मुझे कि सवाल का जवाब आता है। सवाल, अच्छा सवाल चलो, सवाल पूछना चाहिए या पूछे बगैर इससे पिलाना चाहिए? वोटिंग कर लेते हैं। बिलाल, पूछना चाहिए। बिलाल, मैं सवाल मार्केटिंग करूंगा, तुम्हारा पूछ के दिमाग फिर बीमार पिलाना से चाहिए। कम हो जाएगा, बीमार बन जाएगा। बीमार तो चाहिए ना। मैं तुम्हें और बीमार ला के दूंगा, इतने बीमार की तरह भट ये जाएगा। बीमारी तो कर रहे हैं। हाँ, फिर तुम्हें 2 ड्रामे दिला दूंगा। मिनाहिल, मैं तुम्हें एक जगह वोट करो मनाहिल इसके खिलाफ। सवाल होना चाहिए मगर मुश्किल वाला। ठीक है, अगर जवाब दे तो फिर नहीं। चलो मुश्किल चलो, वाला। डन। ठीक है? ठीक है। अच्छा सवाल मुश्किल सवाल? पूछना, तुम पूछ रहे हो। नहीं नजम पूछो नजम पूछे आप। पूछे मुश्किल सा। शुक्र है मुझे इसके मैं पूछूं? इंटेलेक्ट मैं पूछूं? हाँ पूछो। मैं पूछूं? नहीं हुसैन भाई, आपको कसम लगे यार। मैं पूछूं? बहुत तुम बनते हो ना। पीटीवी से मैंने ये किया था। पीटीवी के पायनियर्स में से 5 न्यूज़ कास्टर्स के नाम बताने। ठीक है। इशरत हुसैन, बहुत अच्छा, खालिद महमूद, बहुत अच्छा, शाइस्ता, बहुत अच्छा। तुम्हारी अम्मी का नाम मुझे आता था। ओके बस अब तो पिलाए। राजा बन गया। प्यारा भैया। नहीं पिया। चलो चलो। कांप रहे। अल्लाह, ये मेरे पे ना आ जाए। मुझे तो अपनी फिक्र पड़ गई है। तो दुखी हो गया। कैसे पिए तुमने? जैसे आपने पिया। चलो स्टार्ट करो। ये मुझे लग रहा है ये मेरे पे रोकेंगे। सही मेरी पकड़े, टांगे दोबारा आ जाएगा आप पे। नहीं है। पकड़े। भजिया भी निकाल। मेरे हाथ में एक्सक्यूज मी, मेरा पहले थोड़ा रक्स होगा फिर हो। मेरे हाथ में था हलीमा। कहाँ था इनके हाथ में? नहीं भजिया पे बच्चे सवाल, अगर आप इसके सवाल का जवाब दे दिया हम शायद आपको माफ कर दें। ना पिलाएं। क्लासिकल कंडीशनिंग किसकी थ्योरी है? पैवलोव की। गलत जवाब। पैवलोव की है भाई। क्योंकि हमें खुद नहीं आता तो हमें तो सिर्फ क्लासिकल सही इसलिए बताया, गलत जवाब। पैवलोव की है। आपको जलेबी खिलाई। मुबलैल में तली हुई जलेबी का जायका। तुम क्या जानो रमेश बाबू? मैं खुद देती हूँ। नहीं मैं खुद। आप तो आपको क्या लग रहा है? बात हाथ होता बाथरूम में? अभी आपने 4 लोगों को खिलाया, 4 जायके। ये बहुत थोड़ा था। नहीं इतना नहीं, सॉरी। क्या बनी है? नहीं, कोई भी नमक कुछ भी लगा है इसमें। कंप्लेन आ सबने गया खाया है ना। कंप्लेन आ गया कि आप थोड़ी ज्यादा बोल रहे हैं कि थोड़ी ज्यादा खाएं। आप तो लगता है ससुराल आई हुई हैं। जल्दी खाओ थोड़ा सा। गुड, वेरी गुड। पीछे से मिठाई। जिस तरह मैं डिगा था पिछले दिनों प्रोग्राम में, इतना गंदा आपने पिलाया, मैं डिगने वाला हूँ। तो मेरा ख्याल है करे पर हलीमा पे रुकना चाहिए अब इंशाल्लाह। नहीं प्लीज ओ खत्म हो जाएगा। ये क्या बात हुई? ये क्या मैंने तरीके दिया का है, है? वापस किया उसको। पकड़ के वापस कर। वो मुझे पकड़ा भी नहीं हलीमा पे रही है। हलीमा पे हाँ, क्या एक्सेप्ट सॉरी जूरी दोबारा का से डिसाइड करती है। म्यूजिक चलाओ। जूरी का हलीमा पे है। ये हलीमा का है। हलीमा सवाल। हसैन भाई आपको अल्लाह पूछे। हलीमा मैंने सवाल। इतनी मिन्नतें की, तरले किए, मैं आपके पैर हलीमा पड़ी। सवाल। मैं तुमसे बहुत आसान सवाल पूछता हूँ। गाना गाना है। बहुत आसान तुमने सवाल। पिलाना तो फिर भी है। मैंने फिर भी बहुत आसान। आपने नाम लेना। हसनैन भाई ने कितने चैनल्स में काम किया? नंबर बता दो। तुम कोई बता नहीं सकते, आप सही भी नहीं बताएंगे। हसैन भाई आपने अल्लाह का वादा करके सही बताना है। तुम आपको बताओ, नंबर अल्लाह बताओ। पाक की कसम। नंबर बताओ। 7 में 7 चैनल्स में काम किया हुआ है नहीं। हसैन भाई ने। ठीक है फिर भी उन्होंने कहा खिलाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा फिर भी- ठीक है जूरी क्या कहती है? खिलाएंगे। नहीं जूरी नहीं क्या नहीं, कहती नो है? नो 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 नो, नहीं खिलाना। आप बताओ। पहनी तो बनी हुई नहीं कितना। खिलाना। पर वीटो यार ये क्या है यार? ये हमारा ट्रेडिशन है। दूल्हा राजा बनके हसैन भाई मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी यार। अच्छा दो नहीं, अभी तो रक्स होगा मेरा पहले। चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नहीं होता, थोड़ा सा मैंने भी यही पिया था। मैं कुछ और दे दे। तो मैं कुछ और दे दे। कुछ भी किया इसके ऊपर। मैं इसको कुछ और दे दूं। अब वो दम वाला हो गया। ये मैं इसको दे देता हूँ। नमक तो फिर खा दे। हाँ ठीक है चलो यार। ठीक था, नमक लगाओ। ठीक था।
वेरी गुड भाई, अब हम चलते हैं अगली गेम में। वेरी आप गुड यार, सबने वेरी गुड, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। आज और इसका इनाम हम आपको देते हैं। इसका इनाम है कुछ भी नहीं है। आ जाए बैठ जाए बैठ जाओ, मेरा ख्याल है या आप लोगों ने वैसे चीजें पड़ी हुई है, कुछ रिफ्रेशमेंट खाना है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं आपको सर्व भी कर सकती हूँ, कोई ऐसा मसले वाली हालांकि बात हमने नहीं। इसमें स्प्रे किया था, मेहमान नवाजी करेंगे। हालांकि हमने इसमें स्प्रे किया था। कौन सा? नहीं नहीं लेकिन, नहीं कोई खा ना बिल्कुल भी सके, ऐसा लेकिन- कुछ नहीं है। आप लोग कुछ खाना चाहें तो आपको प्लीज पता है ईद ये का होता मौका आप खा है सकते हो। एक्चुअली शूट्स पे होता है कि हमें जो खाना रखा जाता है वो उसमें स्प्रे कर उसमें देते स्प्रे हैं किया जाता ताकि वो आप लोग खाएं ना। थैंक यू। ठीक है, You're माय welcome। गॉड। अभी स्प्रे वाला कि नहीं है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी स्प्रे वाला नहीं है, बिल्कुल हेल्दी खाना है और आप लोग खा सकते हैं। आप लोगों के लिए ही रखा है। सही थी, कुछ भी नहीं आपके मुझ पे था कुछ। ऑलराइट, अब जनाब जो गेम है, सॉरी हुमायूं, मैं आपके सामने ओ आ नो गई। प्रॉब्लम मुझे असल में ना उल्टी आ रही थी, जनाब, मैंने अब कहा आपने ये ना और सुनना ही है। खाली अब कर जो दूं। गेम है आप लोगों ने बताना है किस किस में हमने मोबाइल में सैंडविच बनाया, वो किसका सैंडविच था, कौन बताएगा किसको जायका है? ये गेम थी, सैंडविच तीनों ने खाए। किसको मोबाइल का जायका आया उसमें? मुझे पसंद भी है। तो मेरा ख्याल है वो आप भी। ज़ैनब, हेलो हेलो हेलो, क्या अभी हाल हम है? ना एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम ज़ैनब के पास जाएंगे। तब तक ज़ैनब ने काफ़ी चीज़ें प्रिपेयर भी कर ली होंगी और फिर आप लोगों को दिखाएंगे और फिर चखाएंगे भी। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना है, एक और सब में हलीमा और हुमायूं के साथ रहे। जी वेलकम बैक। एक बार फिर आपको कहेंगे बड़ी ईद की बड़ी खुशियां आपके साथ मना रहे हैं एक बार फिर और लाइव। और आपको कहते हैं आज ईद के दिन आपने थोड़ा सा और जीना है। वो जीना कैसे है कि आपने खुदारा उन लोगों को नहीं भूलना जो खाली रिश्तेदार नहीं है और मुस्तकीन जो आपके इर्द गिर्द है वो नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग जो दूर दराज में ऐसे कस्बों में ऐसी जगहों पे रहते हैं। जैसे इस्लामाबाद भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ी कच्ची आबादी रहती है, जहाँ पर स्लम्स हैं, कुछ ऐसी जगह हैं, हाँ। जहाँ पर उन्हें गोश्त नसीब नहीं होता। जाइए, अपनी गाड़ियाँ लेके जाइए, उनके पास जाके ईद मनाइए। यकीन माने इससे प्यारी खूबसूरत ईद कहीं पे आप नहीं मनाएंगे जितना आपको उनके साथ मजा आएगा जब आप खुशियाँ उनके साथ बांटेंगे। तो खुदारा उनको आपने नहीं भूलना। और साथ साथ कोई नाराज है, कोई रिश्तेदार, कोई अहबाब, कोई दोस्त, उसे जाइए, मनाइए, जफ्फी डालिए। जैसे नजब ने मुझे 3 दफ़ा हक किया था, जैसे 3 दफ़ा जफ्फी डाली थी, बिलाल ने मुझे हक किया था। इसी तरह ये जो गम है ना और ये जो परेशानियां हैं ये सारी खत्म हो जाती है। और नाराज़गियां खत्म हो जरूरी जाती नहीं हैं। होता कि आप किसी को जाके अपोलोजाइज ही करना शुरू कर दो या कहो कि जी मैं आपसे एक माफी जादू मांगने की जफ्फी काफी होती है। लिटरली उनसे अच्छी तरह से मिले तो बहुत सारी चीजें जो है वो दूर हो जाती हैं। साइंटिफिकली भी कहा जाता है कि टच जब करती है आपकी बॉडी तो जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो निकल जाती हैं उसमें से। तो आप लोग अपने अपनों से जाके मिले। और हम कितना ज़ैनब की कितना तरफ कितना चलते हैं। खूब किसी ने कितने प्यारी खूबसूरती से मुन्ना भाई का कैरेक्टर किया, जादू की जफ्फी दी, डॉक्टर भी बन गया, कुछ भी ना हुआ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन हम अच्छा, चलते मैं हैं ज़ैनब ज़ैनब के की पास चलती हूँ। आपने हमारे मेहमानों को अकेला नहीं छोड़ना, उनके साथ आपने उनको एंटरटेन करते मैं रहना कर देता क्योंकि हूँ। इसी के आप लोग पैसे के साइडों पे मिलेंगे। सिलाइयाँ पड़ी हुई हैं, आप लोग जो दस्ताना बनाना चाहे वो बनाए, जो स्वेटर बुनना चाहे वो स्वेटर बुन ले। तब तक हलीमा जो है वो अस्सलाम ज़ैनब की बात वालेकुम, करें। ज़ैनब। जी जी जी, आइए आइए। खूबसूरत सी लड़की क्या कर रही है, कहाँ तक पहुंच बस गई? हलीमा, यखनी पुलाव की। जरा उससे मिलवाना, कहाँ खूबसूरत सी लड़की, हमें भी मिलवाओ। आज आई आप नहीं। अपनी आंखें ठीक कर ले। ओए होए होए। नहीं नहीं, आप बड़ी खूबसूरत है। सॉरी, मैंने ज़ैनब, बॉडी वैसे हैट्स ऑफ टू यू कि ईद वाले दिन तैयार होकर किचन में काम करना। जितनी भी खवातीन, जितनी भी हमारी माएँ, जितनी भी बहनें हमारे लिए खाना बनाती हैं उनके लिए मैं मर्द हजरात को कहूँगी एक स्पेशल थैंक्स के तौर पे। कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ेगा, 500,000 उनके हाथ पे रखें कि ये ईद वाली ईदी वाली ईद नहीं है, लेकिन ये तुम्हारा इनाम है कि सब लोग जब ईद मना रहे हैं तो तुम खाना पका रही हो, तो उनका दिल बहुत बढ़ जाएगा। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग खड़े होके इतना तैयार हो के मैं तो ना जी, बनाऊं। मेरे लिए बहुत ज़ैनब, बढ़िया है, मुझे एनर्जी मिल गई है। ज़ैनब, वर्ड से। गोश्त उबल गया है? जी, हमारा जो रोस्ट है वो रेडी है, बस यखनी बनने लगी है। रोस्ट में हाँ से जी। मैं कहती हूँ कि हुमायूं यहाँ होता तो यहाँ गिरने लगा होता अभी। डेथ आ रही होने है। लगी होती उसकी। इतना प्यारा लग रहा है रोस्ट, इतना प्यारा लग रहा है, लेकिन यखनी वो बना रही यखनी है। बना रही हूँ मैं और उसकी। हमारी जो इजाज़त दो हमारी किस्सा ख्वानी हमको, खीर है वो हम रेडी हो गई है, वहाँ उसको मैंने प्रेजेंटेशन के लिए भी ये रेडी ना हो कर दिया पाएगा। खीर जो है वो बन चुकी है। हाँ जी। और खीर को थोड़ी देर पहले डिश आउट इसलिए कर दिया जाता है
कि उसके ऊपर एक मलाई वाली ये लेयर आ जाती है और उसके ऊपर आपने गार्निशिंग करना होता है इसी तरह से चावल के ज्यादा बनाए? हाँ जी, ज्यादा, क्योंकि ये लोग भी बहुत ज्यादा है और ये मुझे नहीं लगता इनको हम लगाम डाल पाएंगे। ये दौड़ पड़ेंगे इस शो के बाद किचन की तरफ। नहीं, आप फिक्र ही ना करें, मैं चावल हमेशा ज्यादा बनाती हूँ क्योंकि वो मुझे पता है कि आपकी स्पेशलिटी भी तो है ना चावल, आपको चावल बनाने हलीमा अगर आपकी इजाजत तो मैं पूछूं डॉक्टर साहब से भी, डॉक्टर साहब कुछ खाना बनाना आता है आपको? कुछ चीज बनाना? बेवकूफ बनाना आता है। वो तो आप इतने अरसे से बना रहे हैं, आप समझ तो गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन नहीं, पर डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं? नहीं, मैं मतलब बेसिकली आपको पता है ना आपके गले पर बिलाल, लेकिन मैंने तो आपकी वीडियोस में देखा है कि आप बारबेक्यू वगैरह ये चीजें तो कर रहे होते हो आप। वो स्टोरी के लिए। हलीमा वो खाने के लिए, वो जो बारबेक्यू बना रहा होता है जो नजर आता है वो मौका होता है, असर नहीं होता। इस तरह तुमने मेरी भी पेरी पेरी खाई हुई है। अच्छा, हुमायूं की एक दफा हमने पेरी पेरी बाइट्स खाई थी और बस आप ना पूछें, वो भी एक अदद धोखा था। बिनाहिल, आप कुक करती हो? जी मैं करती हूँ, वैसे मुझे बेकिंग का बहुत शौक है क्योंकि उसमें पसीना नहीं आता ज़्यादा, कोई हीट नहीं होती, तो आई एंजॉय बेकिंग। अच्छा, आप वजिया? आपसे पूछूंगी, डू यू कुक? आई कुक, दे ऑल नो। हुमायूं cooks and Humayun cooks very good। एक दिन हुमायूं I love you। Tell us more। हाँ, मुझे आलू कीमा में बहुत अच्छा, मुझे अभी रिसेंटली मैंने नहीं, मैं बताऊंगी हुमायूं क्या अच्छा बनाता है। Okay। हुमायूं आलू कीमा अच्छा बनाता है, हुमायूं स्टेक्स बहुत अच्छे बनाता है, Steaks, और हुमायूं बेवकूफ बहुत अच्छा बनाता है। और हुमायूं एक और चीज है हुमायूं जो मुझे आपकी बहुत हलीमा पसंद है। चिकन फ्राइड राइस भी अच्छे बना लेता हूँ। मैं आई वाज अबाउट टू से चिकन फ्राइड, और वो मैंने उससे सीखे। दैट ब्यूटीफुल गर्ल जो इतनी खूबसूरत और इतनी हसीन लग रही, हलीमा और जैनब भी है साथ में, तो जैनब ने, मैंने जैनब से सीखा है। शी इज अ वंडरफुल कुक। तो मुझे नहीं आते थे, और मुझे लगता है चिकन फ्राइड राइस कोई बहुत बड़ी साइंस है। सही बात है, और कोई साइंस नहीं है, पता है क्या? हाँ। आपने सफेद चावल बनाने और साथ में आपने दूसरा वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई करना और मिक्स कर देने, ठीक है, और इतना मजे का सीन है। अच्छा, मैं आंसर करती हूँ। मैं देसी जो डिशेस हैं वो बहुत अच्छी बनाती हूँ क्योंकि वो मुझे खुद बहुत पसंद है। कोई एक चीज जो आपकी फेवरेट हो? शलजम आपको अच्छे लगते हैं? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मूलियां और शलजम से मेरी कभी ना बनी। मूलियां तो नहीं, बट मुझे शलजम यार इस तरह की चीजें मुझे अच्छी लगती हैं। घिया गोश्त हो गया, शलजम गोश्त हो गया, ये बड़ी जबरदस्त बनती है। वो पता है वो फुस से होते हैं तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नहीं, मुझे नजब, डू यू कुक? अच्छा, मुझे पसंद नहीं थे, मेरी भाभी के हाथ के मैंने एक दफा खाए थे, उसके बाद से मुझे तो डिपेंड करता है कि किसकी रेसिपी। यहाँ पे तो भाभियाँ कुछ और खिलाती है, आपको शलजम खिला दी है। अच्छा, ये भी एक पता है, ये भी एक चीज होती है, कुछ लोगों के हाथ में ऐसा जायका होता है कि आपको उनकी चीज खा के पसंद आ जाता है कि मुझे लगा ये भी एक चीज होती है जो लोगों में फूट डालती है, ऐसे लोग ये होते हैं। वो आप पहुंच गए खुद ही उनको जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नजम का मुझे पता है कि नजम अच्छा बनाता है, कुछ भी नहीं बनाता, सिर्फ लड़कियों को बेवकूफ बनाता है बस। ओह माय गॉड, ठीक है नजम, तुमने कभी एक अंडा भी उबाला है? हाँ, एक दफा रखा था और मुझे टाइम का नहीं पता था कि 5 मिनट बाद 7 मिनट बाद निकाल तो खुद आ गया अंडा, कहते हैं उबल गया। नजम जब निकालने गया तो वो अंडा एक काला अंडा बन चुका था। इसके अलावा लेकिन मैंने कबाब वगैरह तलना, वो सब चीजें जो है वो सीख ली हैं। क्या सीख लिया? कबाब तलना, अंडे में डिप करके, ठीक है, उसको जो है वो आप तले, आपने हलीमा की बात को चेंज किया है, जो आपने हलीमा की वो जो बात सिंपल ये वाला मैं ना, ऑब्वियसली वो लेट नाइट क्रेविंग्स जो इतनी बड़ी हमें वायरल चीज मिल गई है जो हलीमा ने यहाँ पे कही है, लेकिन मेरे ख्याल में मेरी वो रोशनी से बहुत बड़ी वायरल चीज है कह दी, लेकिन ये रोशनी वैसे कौन सी है? ये हमने दुबई भेजी है, ये हमने दुबई भेजी है, या दुबई से रोशनी पाकिस्तान आनी है। रेसिपी की तरफ आ जाते हैं ज़ैनब, मुझे ये बताओ कि आपने इसका जो बच गया था, इसकी जो यखनी बच गई थी, उसके अंदर अब आपने क्या क्या चीज़ें डाली हैं? मैं लिटरली ये रेसिपी रेप्लिकेट करूँ। ठीक है, जो स्टीम के लिए मैंने पानी जब चढ़ाया था तो उसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे, उसमें मैंने लहसुन के जवे डाल दिए थे साबुत, ठीक है, आप छिलको समेत जो है वो डाल सकते हैं। लेमन के स्लाइस, छिलको समेत क्यों डालें? क्योंकि वो तो यूज़ ही नहीं करने ना, वो निकाल देने हैं तो। और दूसरा ये कि छिलका वैसे तो पुलाव में वैसे भी जाता है, अगर आप देगी आपने पुलाव कभी खाया तो आपको कभी फील होता नहीं होगा, वो देसी लहसुन यूज़ करते हैं और वो ऐसे ही डाल देते हैं, ठीक है, तो वो लहसुन अलग हो जाता है, छिलका अलग हो जाता है, तो इसका कोई नुकसान नहीं होता। लेमन स्लाइसेस मैंने ऐड किए हैं साबुत इसमें, साथ में सब्ज़ इलायची मैंने डाली है इसमें 5 अदर, और काली इलायची जो बड़ी वाली इलायची होती है वो ऐड की है, साबुत धनिया ऐड किया है, बादियान का फूल जो मिल जाता है वो ऐड किया है, और सौंफ ऐड किया है। अब उसका जितना भी अरोमा जो अर्क निकला है वो मैंने यखनी में यूज़ कर लिया है,
रोस्ट मैंने निकाल के बाहर रख दी क्योंकि इसके अंदर भी अरोमा आया होगा उन सब चीज़ों का। हाँ। और यखनी के अंदर तो है ठीक है। और उसको छान लिया। अब मैंने पुलाव इस तरह से बनाया कि उसके अंदर मैंने सबसे पहले प्याज डाल दी, उसको ब्राउन किया है और उसके अंदर फिर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, काली मिर्च इसमें जाएगी और सब्ज़ मिर्च जाएगी ठीक है। और फिर नमक जाएगा, नमक आपने अपने हिसाब से इसमें ऐड करना है और यखनी ऐड कर देनी है। जैसे ही बॉयल आ जाएगा और ब्राउन भी में प्याज आप देख लें कि हो गए हैं और अब पानी ऐड करने के बाद, यखनी ऐड करने के बाद आपको फील होता है कि थोड़ा सा और पानी ऐड करना है, चावल ज़्यादा हैं तो आप फिर थोड़ा सा और पानी आप ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से भी, सादा पानी। और जैसे ही बबल्स आएँ आप चावल डाल दें और जैसे ये पानी ड्राई हो जाएगा तो उसको मैं दम लगा दूँगी। फिर इसकी बेस पे पहले चावल आएंगे, फिर उसके ऊपर रोस्ट रख दूंगी तो हमारा इस तरह से ये डिश तैयार हो जाएगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ज़ैनब, और अब आपने बतानी है हमारी खीर की रेसिपी। खीर की रेसिपी इस तरह से, ये थोड़ी सी चेंज होती है रेसिपी और इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपने, मैं देख रही थी आपने रस डाले थे। मैंने रस डाले थे। मैंने सबसे पहले चावल बॉईल किए थे। टोटा चावल आप ले लें, उसको आप बॉईल कर लें और आपने उसको ब्लेंडर में डालना है और वो ब्लेंडर जब आप ब्लेंड करेंगे तो उसमें ही आपने दूध भी ऐड करना है और आपने रस भी ऐड करने हैं। आप 3 से 4 रस आप डाल सकते हैं, उसका थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट आता है। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता, ये माइल्ड खीर की तरफ जो है ये जाती है। और इसमें जैसे ही आप वो पेस्ट आपने बना लिया चावल, रस और दूध का, तो आपने ये करना है कि आपने अपने पतीले में चीनी आधा कप डाल के उसको मेल्ट करनी है। ठीक है, कैरेमल बन जाएगा। कैरेमल बन जाएगा। और फिर आपने 1 लीटर दूध उसमें ऐड कर देना। ठीक है, उसी कैरेमल पूरा एक डब्बा डाल दें, पूरा एक डब्बा डाल दें ठीक है। और अगर तो मलाई वाला दूध है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर उसके बाद आप ये करें कि जब आप देखें कि नीचे जो कैरेमल है वो मेल्ट हो गई है तो आप ऊपर से आधा कप या 1 कप और चीनी डाल दें, इलायची पाउडर डाल दें और बहुत अच्छे से जब दूध कट जाए तो आपने ये करना है कि आपने वो चावलों वाला और रस वाला पेस्ट जो आपने बनाया था, ब्लेंड किया था, वो उसके अंदर ऐड कर दें। ठीक है। और अब बहुत मुसलसल, क्योंकि मेहनत आपको पता है कि खीर में कितनी ज़्यादा, आपने मुसलसल इसमें हाथ चलाते रहना है क्योंकि इसमें गुठलियाँ बनेंगी, क्योंकि वो जो पेस्ट है जब लिक्विड में जाएगा तो वो गुठलियाँ बन जाएगी। तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। बैठ जाओ बच्चों, आप लोग अपनी अपनी निशिस्तों पे उठना नहीं है ज़्यादा मना है सेट पे। सही है। अच्छा, एक बड़े मजे का वाक्य है, थोड़ा सेंसर करके सुनाऊंगा, मैं आधा सुनाऊंगा, बाकी आपने खुद आप आधा ही सुनाना क्योंकि पूरा आपने सुनाया तो हमें शाम तक यहीं बैठना शाम तक यहीं बैठा रहेगा। घर जाके हमने अभी हुआ ये कि हम मरी में करते हैं कुर्बानी, तो वहाँ पे हमारे डोगे होते हैं। आई डोंट नो इफ यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ डोगा। डोगा इज स्टेप वाइज, प्लॉट होता है स्टेप वाइज, ठीक है, स्टेप वाइज होता है। तो वेड़ा लाए, सबने कहा ये बहुत अथरी है, अथरी कहते हैं ना, अथरी अथरी सब कह रहे। तो मेरे अब्बा के एक दोस्त थे, वो हर काम में पापा बनने का, हर काम में, तो सब ने कहते ना दोस्त थे या हैं अभी हयात है? हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको बहुत शौक था पापा बनने का। तो सब कहते ये अथरी है, छोड़ दे, कहते तुसी सारे छोड़ो, मी छोड़ो, मैं सपोर्ट सा। वाह, नाइस नाइस, आई लाइक दैट टच। छोड़ो मैं सपोर्ट सा। अब उन्होंने कहा अच्छा चलो इनका अच्छो कि नहीं अच्छो। अब वो लेकर आए, उन्होंने रस्सा पकड़ा उसका, तो सब उसे सबने उन्हें कहा अब यहाँ पे क्या लगेगा, तो सबने उन्हें कहा कि सारा नाड़ा बहुत बड़ा हुआ था, इसी पजामे ना इस नाड़ी बनी छोड़ो। कहते हैं छोड़ो मिकी, नहीं पता क्या करना। ठीक है, तो वो सही बने हुए थे। अब वो खींचते गया, अब वो लाया, हम बड़े हैरान हुए, वेड़ा बड़े आराम से उतरा, क्योंकि हमेशा जानवर को पिलाने से, ज़िबा करने से पहले क्या किया जाता है, पानी पिलाया जाता है उसको। हाँ, उस जानवर ने उनके साथ वही किया, आराम से उतरा, रस्सी मोटी थी। जब उसने देखा ना कि हरा भरा घास, वो कहीं पता नहीं रोजा रख कर आया हुआ था क्या, उसके हरा भरा घास देखा, उसने आ नहीं देखी, ता नहीं देखी, वो उनके हाथ से भागना शुरू किया। अब उन्होंने कहा कि ये तो मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया इसने, वो साथ उसके भाग रहे। उन्हें कहा पापा छोड़ो इसी छोड़ी छोड़ो। पापा आखिर ना मैं इसी ना छोड़ना। फिर पापा ना नाड़ा तरसा उलझी गए। पहले डोगे तो दुए डोगे चला गया ना वेड़ा। पापा से होते ऐसे पिजामा दख्तर पर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पापा और बची है। पापा और आगे का छप पीछे का छप नहीं पता है ना, और सुजुकी पीछे छपी रहे। वेरी नाइस। तो अब मैं तुम लोग को जो इसकी छोटी सेंसर्ड बात है वो तुम लोगों को मैं बाद में बताऊंगा। हम यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं सकते। आपने कोई सेंसर्ड वर्जन छोड़ा नहीं है, मैंने तो क्योंकि कुछ यहाँ नहीं पे बताया। जितने लोग हैं उन्होंने अपने अपने दिमागों में वो पापा मंजर कशी कर दिया।
was the most funniest thing। और आज भी वो पापा हमारे सामने आते हैं, हम उनको बड़े प्यार से गले मिलते हैं। मैं तो डरता हूँ उन सब गले मिलते हुए। मंजर कशी हम सब ने कर ली है पापा की, और बेचारों के साथ how's the ghost? How's the ghost? यस सर। कैसा है गोश्त? अच्छा है, अच्छा है। गल गया है, मजे का है? मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी कसर है, लेकिन जैनब कह रही है कि ये इस तरह थोड़ा आपने कहना नहीं है कि कसर है। नहीं, जैनब कह रही है कि ये इस तरह आपको लग रहा है, लेकिन जब ये मैं प्रेजेंट करूंगी तो फिर आपको नहीं पता। जैनब, क्योंकि कसम खुदा की आज सिर्फ एक ही डर है इस मॉर्निंग शो पे मुझे, कि इतनी तादाद में लोग हैं और नजम का हाथ बहुत तेज चलता है। घर पे करते हो बारबेक्यू डॉक्टर साहब के, आप लोग कोई जगह मुख्तस की हुई है? कुछ लोग लेक व्यू भी जाते हैं। नहीं, अब मेरा तो जिस तरह आप बात कर रहे हो, आप मरी को तो मुझे बस सिर्फ नाम के साथ, नाम के, आपने घर देखा हुआ ना, मैं मरी के अपने घर पे जाते हैं फैमिली के, और मेरी बेगम ये बात कहती होती है कि यार सिर्फ तुम्हारे नाम के साथ अब्बासी नहीं लगा, तुम मरी की तरफ पाँव रखते हो तो तुम्हें मुंह पे मुस्कुराहट आ जाती है। आपका पहला घर भी बहुत खूबसूरत था, जो आप लोग का अपना नहीं था शायद, वो भी बहुत खूबसूरत था। आपका अभी वाला घर भी बहुत खूबसूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जैनब, हम लोग जो है आपने डिश आउट कर दिया है, और ये चावल भी तैयार है, और इसके ऊपर वाला जो ये है, इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो आपने कहना है, बताना है हमारे व्यूअर्स को कि यार ये ना की तो ख़राब हो जाएगा, आपके इतनी मेहनत जो है वो रायगा चली। अच्छा, इस तरह से है कि इसको आपने मैरिनेट करके आपने 8 घंटे के लिए रखना है। पहले तो आपने ये करना है कि जो मैंने सबसे पहले बताया था, शोस्ट, हाँ, रान को जो आपकी लेग है, मटन लेग, उसको आपने 1 घंटा पहले, तो जो मैंने शो के स्टार्ट में बताया था कि पानी, सिरका और अदरक लहसुन का पेस्ट आपने लगा के इसको पहले 1 घंटे के लिए रखना है पानी में डिप करके, फिर उसको निकाल के, तो जो मैरिनेशन है इसकी वो आपने 8 घंटे के लिए लगा के छोड़ देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको स्टीम पे रखना है। तो ये अगर आप करेंगे तो आपकी रान जो है वो बहुत अच्छी बनेगी इस तरह से। थैंक यू सो मच जैनब, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंटेशन तो अच्छी है ही है। अगर आप लोगों के घर पे दावत हो रही है ईद के मौके पे तो ये चीज़ आप बना सकते हैं, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह इसका जायका भी बहुत अच्छा होगा, हम खाएंगे, और इंशाल्लाह कल हो सकता है आप लोगों को बताएं कि ये कैसा बना हुआ है। थैंक यू सो मच जैनब फॉर मेकिंग दिस। और जी आप वापस आ गए। मेरा वाक्य आप लोगों को यकीनन सारी जिंदगी याद रहेगा, पापा का। अगर आप लोग चाहते हैं पापा से मिलना तो मैं आप लोगों को मिलवा भी सकता हूं। शो पे बुला लेते पापा को। बारबेक्यू की हम बात कर रहे थे, मैंने बिलाल से पूछा वजिया डू यू लाइक बारबेक्यू? आई थिंक ये वाहिद चीज है जो मुझे बहुत पसंद है। आई लव इट। और वो जो फैमिली के साथ बैठ के गरम बन रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे पहले कभी किसी ने नहीं किया होता। ये कोयले आते भी तब है, अंगीठी निकाली भी तभी जाती है, वो पुरानी अंगीठी जो पता नहीं कब से पड़ी हुई है, बेचारी बेजान पड़ी होती है, डालते हैं। डू यू हैव अंगीठी एट होम? यस यस डेफिनेटली। खुद बनाते हो या बाबा या अम्मी? बस मिक्स करके सब मसाला अम्मी लगा देती हैं, मसाला अम्मी लगा देती हैं, और फिर उसके बाद जो है वो खुद ही, ज़्यादातर अब्बा जी भी इसमें जो है ज़्यादा पार्ट नहीं लेते। और जो आपने कहा ना कि कहीं बाहर जाके, तो वो तो दोस्तों के साथ प्लान होता ही है डेफिनेटली कभी अलग से। हलीमा, एक बारबेक्यू मेरे ख्याल में हम और पे रखते हैं, और वो हमारी तरफ से होगा इंशाल्लाह। वजिया गोश्त आप लाएंगी, मसाला आप लाएंगे, अंगीठी आप लाएंगे, कोयले आप लाएंगे, लेकिन बनाएगा हमारी तरफ से। ये होता हमेशा ऐसा ही है, जब भी किसी फैमिली में या कोई गैदरिंग होती है, बारबेक्यू होता है, तो हमेशा इसी तरह से काम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दैट्स द फन पार्ट। मेरे घर पे जब भी होता है तो मैं जब लोगों के आने से पहले वाले सारे काम कर लेती हूँ, लोगों के आने के बाद वाला कोई काम नहीं। बट थैंक यू। यू नो बस हम लोग का टाइम अप होने लगे, लेकिन मुझे एक बात याद है कि एक दफा हलीमा और मैं एक शो में हम लोग इनवाइटेड थे, वहां पर जो हमने शेयर किया था हिस्से कैसे करने हैं, ठीक है। तो मुझे याद है कि अक्सर घर में हम लोग 3 हिस्से जो करते हैं, वो आप भी बोल रहे थे दरवेश, मुझे नहीं आता, तीसरे वाला नहीं पता था, उस टाइम मुझे देख के आप बोल रहे थे, लेकिन वो 3 डिवाइड करते हैं ना। ओके कंटिन्यू, मुझे करने दें, ठीक है। फेस से भी ये आपके बारे में बात फिर सच है कि आप नाम किया? नहीं, आई लव यू, थैंक यू सो वेरी मच। You will inshallah reach heights. Thank you so much. Inshallah. देखना you are reaching. और तुम माशाल्लाह इतने लोग तुम्हें अभी भी याद करते हो, और क्या ड्रामे तुम करते हो। अल्लाह करे तुम्हें जिंदा रखे आखिर तक, शुरू से लेकर, और तुम इंशाल्लाह शाहरुख खान से भी ज्यादा बुलंदियां पाओ। और वजीहा बहुत शुक्रिया, what positive energy you bring into the show। मैंने आज देखा कि पहला शो करके इतने कामयाब हुए, अल्लाह करे मुझे भी इंशाल्लाह ताला इस तरह कामयाब करे। इसके बाद ही आप मशहूर हो जाओ, दुआ करो।
मिनाहिल बहुत शुक्रिया, यू लुक ब्यूटीफुल एंड थैंक यू फॉर दिस कंटेंट यू ब्रॉट इन दिस शो। बिलाल, एज ऑलवेज आई फेल्ट लाइक फैमिली, आपके आने से मुझे लगा कि लिटरली घर वाला माहौल है। पैसे उस फूल के नीचे रख जाना। हम आपसे कहेंगे आपको बड़ी ईद पर बड़ी खुशियां बहुत मुबारक हो। अपने प्यारों से अगर नाराज हैं तो जाइए मना लीजिए। हम इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे कल ईद के दूसरे दिन। अब हमें भी जाने दें क्योंकि हमने भी अपना गोश्त बांटना, लोगों से मिलना है। ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज।